चैप्टर 61 तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब किसी आदमी के पास किसी के हक़ में गवाही मौजूद हो किया उसे काजी को बतलाना ज़रूरी है। हदीस नंबर 6001। तर्जुमा 5999। वलीद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मुझे हज़रत अबुलफील ने बयान किया कि एक गिरोह आया और उनके साथ एक औरत थी, यहाँ तक कि वो एक मकाम पर उतरे और अपनी अपनी ज़रूरियत के लिए चले गए। एक मर्द औरत के साथ पीछे रह गया। जब वो वापस लौटे तो वो इसके दोनों पाँव के दरमियान था। उनमें से 3 ने गवाही दी कि इन्होंने उसे इस तरह घुसा हुआ पाया जिस तरह सिलाई सरमादानी में घुसी हुई होती है। चौथे ने कहा, मैं अपने कानों और आँखों को सही ख्याल करता हूँ, मैंने इसे घुसा हुआ नहीं देखा। मैंने उसके खसीतीन को देखा कि वो औरत की सिरीन से लगे हुए थे और इसके पाँव गधे के 2 कानों की तरह थे। उन दिनों मक्का मुकर्रमा के हाकिम हज़रत नाफा बिन हारिस फ़ज़ाई थे। इन्होंने ये मामला हज़रत उमर की तरफ लिख भेजा तो हज़रत उमर ने जवाब में फरमाया, अगर चौथा आदमी भी उन तीनों की तरह गवाही दे तो उन दोनों को लाकर कोड़े मारो, और अगर वो दोनों शादीशुदा हों तो फिर उनको संसार कर दो, और अगर गवाही की नौयत वही हो जो तुमने तहरीर की है तो तीनों को तहिम्मत की वजह से कोड़े लगाओ और इस मर्द और औरत का रास्ता छोड़ दो। रावी कहते हैं कि इन तीनों को कोड़े लगाए गए और मर्द व औरत का रास्ता छोड़ दिया गया। ये सहाबा किराम हैं, इनमें से बाज़ हैं जिन्होंने गवाही की खुद अबतदा की और बाज़ ने उसको कबूल किया और उनकी मौजूदगी में ये मामला हुआ, मगर इन्होंने एतराज़ नहीं किया। पस इन सब का इत्तिफ़ाक़ इस मानी पर दिलालत करता है और इससे पहली रिवायत के वो मानी भी साबित हो गए जो हमने पहले बयान किए। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब हाकिम का ज़ाहिर के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना। हदीस नंबर 6002। तर्जुमा 6000। ज़ैनब ने अपनी वालिदा अम सलमा से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े पर झगड़े की आवाज़ सुनी तो आप उन लोगों की तरफ तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे पास झगड़ा करने वाले आते हैं। मुमकिन है कि तुम में से कोई दूसरे से ज़्यादा फसीह व बलीग हो और मैं इसके मुताबिक फ़ैसला कर दूँ और मेरे ख़याल में वो सच्चा हो। फिलिहाजा में जिस शख्स के लिए किसी मुसलमान के हक़ का फ़ैसला कर दूँ तो वो आग का एक टुकड़ा है, पस अब वो इसको ले या छोड़ दे, इस पर मौक़ूफ़ है। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-मज़ालिम बाब 16, वाला हकाम बाब 29-31, मुस्लिम फ़ी अल-अक़ज़िया 5। फ़रीक़ अव्वल का कौल ये है कि हाकिम अगर किसी चीज़ को बातिन के मुताबिक ख़याल करके फ़ैसला कर दे और बातिन इसके ख़िलाफ़ हो तो इसका फ़ैसला नाफिज़ अल-अमल न होगा। इस कौल को इमाम अबू यूसुफ़ रा ने इख्तियार किया है। फ़रीक़ सानी का कौल, हाकिम जब बज़ाहिर सही गवाही के मुताबिक फ़ैसला कर दे तो इसका फ़ैसला ज़ाहिर व बातिन में नाफ़िज़ अल-अमल होगा। इस कौल को इमाम अबू हनीफ़ा रा और मुहम्मद रा ने इख्तियार किया है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब हाकिम का ज़ाहिर के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना। हदीस नंबर 6003। तर्जुमा 6001। सालेह ने इब्न शहाब से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब हाकिम का ज़ाहिर के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना। हदीस नंबर 6004। तर्जुमा 6002। ज़ैनब ने अम सलमा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे पास झगड़ा लाते हो और बिलाशुबा मैं इंसान हूँ। मुमकिन है कि तुम में से एक दूसरे से अपनी दलील बयान करने में ज़्यादा उम्दा हो, तो मैं जो कुछ इससे सुनूँ उसके मुताबिक इसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ। फिलिहाजा जिसके लिए मैं इसके मुसलमान भाई के हक़ का फ़ैसला करूँ गोया मैं इसके लिए आग का एक टुकड़ा काट रहा हूँ, पस वो उसे ना ले। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-शहादात बाब 27, वाला हकाम बाब 20, वालहील बाब 10, मुस्लिम फ़ी अल-अक़ज़िया 4, अबू दाऊद फ़ी अल-अक़ज़िया बाब 7, तिरमिज़ी फ़ी अल-अहकाम बाब 11, व नसाई फ़ी अल-क़ज़ात बाब 13-33, इब्न माजा फ़ी अल-अहकाम बाब 5, मालिक फ़ी अल-अक़ज़िया 1, मसनद अहमद 6, 203, 290, 308, 320। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब हाकिम का ज़ाहिर के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना। हदीस नंबर 6005। तर्जुमा 6003। मुहम्मद बिन इमरू बिन अबी सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब हाकिम का ज़ाहिर के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना। हदीस नंबर 6006। तर्जुमा 6004। अब्दुल्लाह बिन नाफा मौली अम सलमा रा ने अम सलमा रिवायत की है कि 2 अंसारी आदमी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में विरासत का एक झगड़ा लाए जो कि मिट चुकी थी और उनके दोनों के पास कोई दलील भी ना थी। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक इंसान हूँ, मेरे यहाँ झगड़े वाले आते हैं और मुमकिन है कि उनमें से एक दूसरे से ज़्यादा बलीग बात करने वाला हो और मैं इसकी बात पर फ़ैसला कर दूँ और इसको सच्चा गुमान करूँ। तो जिसके लिए मैं किसी मुसलमान के हक़ का फ़ैसला करूँ वो इसके लिए आग का टुकड़ा है।
पस वो इसको ले ले अगर इसका हक बनता है या उसको छोड़ दे। बस इस बात को सुनकर दोनों आदमी रो पड़े और हर एक पुकार उठा, मेरा हक मेरे भाई का है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने ऐसा कर दी है तो अब जाओ और इसको आपस में बांट लो। हक के मुताल्लिक गौर करो और फिर कुरान अंदाज़ी करके उसके बाद हर एक दूसरे के लिए उसे हलाल करार दे दे। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अहकाम बाब 29-31, मुस्लिम फ़ी अल-अक़ज़िया 5। तहावी किताब फैसलों का बयान, बाब हाकिम का ज़ाहिर के खिलाफ फैसला करना। हदीस नंबर 6007। तर्जुमा 6005। उस्मान बिन उम्र ने उसामा बिन ज़ैद से फिर उनकी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की गई। तहावी किताब फैसलों का बयान, बाब हाकिम का ज़ाहिर के खिलाफ फैसला करना। हदीस नंबर 6008। तर्जुमा 6006। अब्दुल्लाह बिन नाफा अल-साइग ने उसामा बिन ज़ैद फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। इमाम तहावी फरमाते हैं, उलमा की एक जमात कहती है कि हाकिम जो भी फैसला करे इससे किसी माल का मालिक बनाना हो या किसी माल से मुल्क को ज़ाइल करना हो, निकाह को साबित करना या तलाक के ज़रिया निकाह को फसख करना हो या इससे मिलता जुलता कोई भी हुक्म हो, ये तमाम अहकाम बातिन पर महमूल होते हैं और बातिन में भी ज़ाहिर के मुताबिक होते हैं। इससे हाकिम का फ़ैसला लाजिम हो जाता है और अगर ये बातिन में इस बात के मुखालिफ हो जिसकी गवाहों ने गवाही दी है और जो उनकी गवाही पर बज़ाहिरा फ़ैसला हुआ है बातिन में भी इसके भी खिलाफ हूँ, तो काजी किसी चीज़ को वाजिब नहीं कर सकता, ना तो वो मालिक बना सकता है और ना किसी चीज़ को हलाल व हराम करार दे सकता है। इन्होंने मुंदरजा बाला रिवायत से इस्तिदलाल किया है। इस कौल को इख्तियार करने वालों में इमाम अबू यूसुफ भी हैं। फरीक सानी ने उनकी मुखालफत की है और कहा है कि जहाँ तक मालिक बनाने के फ़ैसले का ताल्लुक़ है तो वो बातिल के हुक्म पर होगा, जैसा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिस शख्स के लिए उसके भाई के हक़ से फ़ैसला करूँ तो वो उसे ना ले, क्योंकि मैं इसके लिए आग का एक टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ। अलबत्ता जो मामला निकाह व तलाक़ से मुताल्लिक़ हो तो वो ऐसे गवाहों से साबित है जो ज़ाहिर में असहाब अदल हैं, मगर उनका बातिन मजरू है और हाकिम उनके ज़ाहिर को देखकर गवाही पर फ़ैसला कर दे, जैसा कि अल्लाह ताला ने उन जैसे लोगों की गवाही पर फ़ैसला करने का हुक्म फरमाया, तो ये बातिन में भी उसी तरह काबिल एहतिराम होगा जैसे कि ज़ाहिर में काबिल एहतिराम है। इस पर दलील वो रिवायत है जिसको जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान के सिलसिला में नकल किया गया है। हदीस मुतलानीन तहावी किताब फैसलों का बयान, बाब हाकिम का ज़ाहिर के खिलाफ फैसला करना। हदीस नंबर 6009। तर्जुमा 6007। सईद बिन जबीर ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो उजलान के दो आदमियों के दरमियान तफरीक कर दी और उनको फरमाया कि तुम्हारा हिसाब अल्लाह ताला पर है, अल्लाह ताला जानता है कि तुम में से एक झूठा है। ए मर्द, तुम्हारा इस औरत पर कोई हक नहीं। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इस माल का क्या बनेगा जो मैंने बतौर मेहर अदा किया। आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए इसके ज़िम्मा अब कोई माल नहीं। अगर तुमने उसके मुताल्लिक सच कहा तो वो इस चीज़ के बदले में है जो तुमने उसकी शर्मगा को अपने हक़ में हलाल किया, और अगर तूने झूठ बोला है तो वो तुझसे बहुत दूर है। तखरीज बुखारी फ़ी इत्लाक़ बाब 32-33, मुस्लिम फ़ी अल्लान 6-7, अबू दाऊद फ़ी इत्लाक़ बाब 27, नसाई फ़ी इत्लाक़ बाब 43, मसनद अहमद 2-4। तहावी किताब फैसलों का बयान, बाब हाकिम का ज़ाहिर के खिलाफ फैसला करना। हदीस नंबर 6010। तर्जुमा 6008। ज़हरी ने सहल बिन साद से सुना, वो फरमाते थे कि मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने दो लान करने वालों के दरमियान तफरीक कराई। इस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उसे रखूं तो गोया मैंने उसके मुताल्लिक झूठ कहा है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी इत्लाक़ बाब 27, दारमी फ़ी अलनिका बाब 39। तहावी किताब फैसलों का बयान, बाब हाकिम का ज़ाहिर के खिलाफ फैसला करना। हदीस नंबर 6011। तर्जुमा 6009। इब्न शहाब बयान करते हैं कि सहल बिन साद सादी ने बतलाया कि अवमर उजलानी आसिम बिन नदी अंसारी के पास आया और उसे कहा, मेरे लिए ये मसला जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त कर दो कि अगर एक आदमी अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को पाए तो किया वो उसे कत्ल कर दे। अगर वो ऐसा कर ले तो फिर तुम उसे कत्ल करोगे या वो किया करे। जब आसिम अपने घर वालों की तरफ लौटे तो अवमर आए और कहा, ए आसिम, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया फरमाया। हज़रत आसिम कहने लगे, ए अवमर, तो मेरे पास अच्छी बात नहीं लाया। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद किया जो कि मैंने आपसे दरियाफ्त की।
अवैमर कहने लगे मैं खुद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ्त करूँगा। फिर हज़रत अवैमर खुद दरबार नबूवत में हाजिर हुए। उस वक्त जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। अवैमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाइए अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ किसी को पाए तो वो किया करे उसे कत्ल कर दे, फिर आप इसके कातिल को कत्ल कर देंगे या वो किया करे। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के मुताल्लिक हुक्म नाज़िल फरमाया है, जाओ और उसे ले आओ। हज़रत सहल फरमाते हैं कि फिर इन दोनों ने ऐलान किया। मैं भी इस वक्त सहाबा किराम के साथ खिदमत अक़दस में हाजिर था। जब वो दोनों फारिग हुए तो हज़रत अवैमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उसको अपने पास रखूं तो गोया मैंने इस पर झूठ बंधा है। चुनंचे इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से पहले ही 3 तलाक़ें दे दीं। इब्न शहाब कहते हैं कि ऐलान करने वाले के मुताल्लिक यही तरीक़ा है। तखरीज बुखारी फ़ी इत्लाक़ बाब 4, वालहदुल 43, मुस्लिम फ़ी अल्लानेक, अबू दाऊद फ़ी इत्लाक़ बाब 27, नसाई फ़ी अल-तालिक़ बाब 7, दारमी फ़ी अल-निका बाब 39, मालिक फ़ी इत्लाक़ 34, मसनद अहमद 5331। तहावी किताब फैसलों का बयान, बाब हाकिम का ज़ाहिर के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना। हदीस नंबर 6012। तर्जुमा 6010। सहल बिन साद ने आसिम से रिवायत की है कि मेरे पास अवैमर आए, फिर उसी तरह की रिवायत नकल की है। इससे ये बात मालूम हो गई कि अगर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन से झूठ बोलने वाले का इल्म होता तो आप उनके माबैन तफरीक ना फरमाते, और अगर ये मालूम होता कि औरत यकीनन सच्ची है तो लान ना कराते और क़ज़फ़ की वजह से ख़ावनद को हद लगाते। और अगर क़ती तौर पर आपको मालूम होता कि मर्द सच्चा है तो औरत को ज़िना की वजह से ज़िना की हद जारी फरमाते, क्योंकि वो इससे सादिर हुआ। बस जब हाकिम पर यह बात मख्फी हो कि उनमें से सच्चा कौन है तो दूसरा हुक्म यानी लान नाफिज होता है, और पर औरत की शर्मगा ख़ावनद पर ज़ाहिरा और बातिना दोनों तरह हराम होती है और इसे बातिनी हुक्म की तरफ लौटाया नहीं जाता। तो इन दोनों रिवायत से जब दोनों लान करने वालों के मुताल्लिक ये बात साबित हो गई तो इससे ये साबित हो गया कि बाकी सूरतों में भी हुक्म यही रहेगा, और जिन सूरतों में अमूल का मालिक बनाना नहीं होता वो ज़ाहिर के हुक्म पर होता है, बातिन के हुक्म पर नहीं होता, और उसमें काजी का फ़ैसला दोनों सूरतों में तहरीम व तहलील दोनों को पैदा करता है, और ये हुक्म उन मवाल के ख़िलाफ़ है जिनमें ज़ाहिर के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है और वो बातिन में इसके ख़िलाफ़ होता है। फ़िलिहाज़ा पहली रिवायत अमूल के फ़ैसला से मुताल्लिक़ हैं और दूसरी फ़रीक़ सानी की पेश करदा रिवायत अक़ूद वग़ैरह साबित करने और ख़त्म करने से मुताल्लिक़ होंगी, ताकि रिवायत के मानी में और इहकाम में मुवाफ़क़त हो और तज़ाद ना हो। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों के माबैन जो फ़ैसला फ़रमाया जो कि आपस में सौदा करते थे कि अगर उनके माबैन क़ीमत में इख्तिलाफ़ हो जाए और सामान मबी कायम हो तो वो एक दूसरे को कसम दें और सौदा वापस कर दी जाए, उसी तरह लौंडी फ़रोख्त करने वाले की तरफ लुटा दी जाएगी और इसके लिए इसकी शर्मगा हलाल होगी और ख़रीदार पर हराम होगी। और अगर उसे मालूम हो कि फ़लन शख्स झूठा है तो उस वक्त वो सच बोलने वाले के कौल का एतबार करके इस पर फ़ैसला कर देगा और बी को फसख करने का फ़ैसला ना करेगा, और ना ही फ़रोख्त की जाने वाली लौंडी की शर्मगा को ख़रीदार के लिए हराम करार देगा। तो जब ये फ़ैसला इस तरह है जिस तरह हमने बयान किया है तो हराम या हलाल ठहराना, निकाह करने या उसे तोड़ने, तलाक़ देने से मुताल्लिक़ फ़ैसला भी उसी तरह होगा कि काज़ी इसके ज़ाहिरी हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करेगा, बातिनी हुक्म के मुताबिक ना होगा। ये इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान, बाब जिस आज़ाद आदमी पर कर्ज़ हो मगर माल ना हो इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 6013। तर्जुमा 6011। ज़ैद बिन असलम ने अब्दाल-रहमान बिन बैलमानी से रिवायत है कि मैं मिस्र में था कि एक शख्स ने मुझे कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के बारे में तुम्हारी रहनुमाई ना करूं। फिर वो मुझे एक शख्स के पास ले गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, आप कौन हैं? इन्होंने कहा, मैं सरख हूं। मैंने कहा, आप पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, आपको ये नाम रखना मुनासिब ना था क्योंकि आप जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। इन्होंने फरमाया, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम सर्ख रखा है, लिहाजा मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने पूछा, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम सर्ख क्यों रखा है? इन्होंने फरमाया, मैंने एक देहाती शख्स से मुलाकात की, इसके पास 2 ऊँट थे, वो इन्हें बेचना चाहता था। मैंने इससे 2 ऊँट खरीद लिए और इसे कहा कि मेरे साथ चल, मैं तुझे अदा करूँ। मैं अपने घर में दाखिल हुआ, फिर मैं अपने मवेशी खाना की तरफ से निकल गया और ऊँटों की कीमत अपनी ज़रूरत
ضرورت پر خرچ کر دی اور غائب ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ دیہاتی چلا گیا ہوگا تو میں باہر نکلا، دیکھا تو دیہاتی کھڑا تھا، اس نے مجھے پکڑا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ میں نے آپ کو واقعہ عرض کر دی تو آپ نے فرمایا تمہیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ان کی قیمت اپنی ضرورت میں خرچ کر دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسے ادا کر دو۔ میں نے عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم سرخ ہو، اے عرابی، اس کو لے جا کر فروخت کر دو حتیٰ کہ تم اپنا حق پورا وصول کر لو۔ اس پر صحابہ کرام میری بولی لگانے لگے اور وہ آدمی ان کی طرف دیکھتا تھا اور پوچھتا تھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو وہ کہتے ہم اسے تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ اس کی حاجت نہیں رکھتا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دی۔ مقروض کو قرض خواہوں کے مطالبہ پر غلام بنا کر فروخت نہیں کیا جا سکتا، اس کے پاس موجود مال کو ان پر تقسیم کر دی جائے گا اور بقیہ کے لیے وہ انتظار کریں۔ تحاوی کتاب فیصلوں کا بیان، باب جس آزاد آدمی پر قرض ہو مگر مال نہ ہو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 6014 ترجمہ 6012 زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اسکندری میں ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی جس کو سرخ کہتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیسا نام ہے؟ اس نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ نام رکھا ہے۔ میں مدینہ منورہ میں آیا اور ان لوگوں کو بتلایا کہ میرے پاس مال آنے والا ہے، بس میرے ساتھ لین دین کرو۔ میں نے ان کا مال ہلاک کر دی، یعنی خرچ کر ڈالا۔ پھر وہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا تم سرخ ہو۔ آپ نے مجھے 4 اونٹوں کے بدلے فروخت کر دی۔ اس خریدنے والے سے قرض خواہوں نے پوچھا اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے کہا اسے آزاد کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم آخرت کے سلسلے میں تجھ سے زیادہ بے رغبت نہیں ہیں، یعنی آخرت ہمیں بھی مطلوب ہے، چنانچہ ان سب نے مجھے آزاد کر دی۔ امام طحاوی فرماتے ہیں اس روایت میں قرض کے بدلے آزاد کو فروخت کر دینے کا تذکرہ ہے جو ابتدا اسلام میں جائز تھا۔ مقروض کو قرض کے بدلے فروخت کر دی جاتا تھا جبکہ اس کے پاس مال نہ ہوتا جس سے وہ قرض کی رقم ادا کر سکے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دی اور فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ البقرہ 280 کی تنگدست کو خوشحالی تک مہلت دی جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فیصلہ فرمایا جس نے پھل خریدے اور آفت سے وہ تباہ ہو گئے اور اس پر بہت قرض ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی صدقہ کرو۔ اس پر صدقہ کرنے کے باوجود اس کا قرض ادا نہ ہو سکا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے پاس ہے وہ لے لو اور اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہ ہوگا۔ یہ روایت ہم پہلے اسناد کے ساتھ ذکر کرائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں کو یہ فرمایا کہ تمہارے لیے صرف یہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اس کو فروخت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ اسے ان کی خاطر فروخت کر دیتا جیسا کہ حضرت سرخ کو قرض خواہوں کے لیے قرض میں فروخت کیا تھا۔ یہ تمام اہل علم کا قول ہے۔ اس باب میں امام طحاوی نے یہ ذکر کیا کہ مقروض کو قرض کے بدلے فروخت نہیں کر سکتے، اس کے پاس موجود چیز قرض خواہوں کو بانٹ دی جائے گی، وہ تنگدستی دور ہونے تک انتظار کریں۔ طحاوی کتاب فیصلوں کا بیان، باب کیا باپ اپنی اولاد کے مال کا مالک ہو سکتا ہے؟ حدیث نمبر 6015 ترجمہ 6013 ابن المنقدر نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میرے پاس مال اور عیال ہیں اور میرے والد کے بھی عیال اور مال ہے اور وہ میرا مال اپنے مال کے ساتھ ملانا چاہتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ تخریج ابن ماجہ فی التجارات باب 64 مسند احمد 2 179 204 214۔ علماء کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ جو بیٹا کمائے وہ تمام والد کا ہے۔ فریق ثانی کا قول یہ ہے جو بیٹا کمائے وہ اسی کا ہوگا، باپ کا اس میں دخل نہ ہوگا۔ اس قول کو امام ابو حنیفہ اور صاحبین نے اختیار کیا ہے۔ فریق اول بیٹے کی کمائی والد کی ملک ہے جیسا کہ اس روایت کا ظاہر دلالت کر رہا ہے۔ طحاوی کتاب فیصلوں کا بیان، باب کیا باپ اپنی اولاد کے مال کا مالک ہو سکتا ہے؟ حدیث نمبر 6016 ترجمہ 6014 عمرو بن شعیب نے اپنے والد انہوں نے اپنے دادا سے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی عرض کرنے لگا میرے پاس مال ہے اور میرا والد میرا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی سے ہے، پس تم اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ امام طحاوی کہتے ہیں علماء کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ جو بیٹا کمائے وہ اس کے باپ کا مال ہے، اور انہوں نے مندرجہ بالا روایت سے استدلال کیا ہے۔
दूसरे फरीक का मौक़िफ़ ये है कि बेटा जो कमाए वो सिर्फ उसी का होगा, बाप का नहीं। इनकी दलील ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मतलब बेटे की कमाई का वालिद को मालिक बनाना नहीं, बल्कि उसका मतलब ये है कि किसी को मुनासिब नहीं है कि वो इस माल के मुताल्लिक़ बाप के किसी हुक्म की मुखालफत करे, बल्कि इसे इसका हुक्म इसमें नाफिज करना चाहिए जैसा कि वो अपनी मलकियत में हुक्म नाफिज करता है। ज़रा गौर तो फरमाएं कि आपने फरमाया तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निस्बत करने से कोई भी ये नहीं जानता कि बेटा बाप का ममलूक बन जाता है, उसी तरह इस इजाफत से वो माल का भी मालिक ना बनेगा। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 77, नसाई फ़ी अलब्यू बाब 1, इब्न माजा फ़ी अलतजारात बाब 64, मसनद अहमद 214, 6, 41, 201। मफ़हूम निस्बत की मज़ीद वज़ाहत। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किया बाप अपनी औलाद के माल का मालिक हो सकता है। हदीस नंबर 6017। तर्जुमा 6015। अबू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे किसी के माल ने इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना कि अबू बकर के माल ने फ़ायदा दिया। तो इस पर अबू बकर कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और मेरा माल आप ही का है। इससे हज़रत अबू बकर की मुराद ये नहीं कि उनका माल उनकी मलकियत से निकलकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में दाखिल हो गया और उनकी अपनी मुल्क इस पर नहीं रही, बल्कि इसका साफ मतलब यही है आपका हुक्म इस माल और जान में नाफिज है। उसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी कि तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है का भी यही मफ़हूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के माल को उसी तरह काबिल एहतिराम करार दिया जैसा कि उनके खून को काबिल इज़्ज़त करार दिया और इस सिलसिले में वालिद वग़ैरह को मुस्तस्ना नहीं फरमाया। हुर्मत माल वाओ खून की रिवायत ये हैं। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-मुक़द्दिमा बाब 11, मसनद अहमद 2, 253, 366। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किया बाप अपनी औलाद के माल का मालिक हो सकता है। हदीस नंबर 6018। तर्जुमा 6016। अब्बू बकरा ने अब्बू दाऊद से बयान किया। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किया बाप अपनी औलाद के माल का मालिक हो सकता है। हदीस नंबर 6019। तर्जुमा 6017। मरा बिन शराहिल कहते हैं कि मुझे एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और मेरा ख्याल है कि इन्होंने इस तरह फरमाया हमारे इस ग़ज़वा में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के लिए खड़े हुए और इरशाद फरमाया किया तुम जानते हो ये कौन सा दिन है? इन्होंने अर्ज़ किया जी हूँ, यह कुर्बानी का दिन है। आपने फरमाया तुमने सच कहा, यह हज अकबर का दिन है। फिर फरमाया किया तुम जानते हो ये कौन सा महीना है? इन्होंने अर्ज़ किया जी हूँ ये ज़ुल्हज्जा का महीना है। आपने फरमाया तुमने सच कहा, ये अल्लाह ताला का असम महीना है। किया तुम जानते हो ये कौन सा शहर है? इन्होंने कहा हूँ, ये मशर हराम है। आपने फरमाया तुमने सच कहा। फिर फरमाया बेशक तुम्हारे खून और तुम्हारे अमूल। रावी कहते हैं कि मेरा ख्याल ये है कि आपने ये भी फरमाया और तुम्हारी इज़्ज़तें तुम पर उसी तरह काबिल एहतिराम हैं जिस तरह तुम्हारे इस माह और तुम्हारे इस शहर में आज के दिन की हुर्मत व इज़्ज़त है। तखरीज मसनद अहमद 5412। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किया बाप अपनी औलाद के माल का मालिक हो सकता है। हदीस नंबर 6020। तर्जुमा 6018। अब्दाल रहमान बिन अबी बकर से रिवायत है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हज तलविदा में जो यौम नहर को आपने इरशाद फरमाया, ये बात फरमाई इन अम्वाल बेशक तुम्हारे अमूल और इज़्ज़तें और तुम्हारे खून अपने दरमियान हराम हैं जैसा कि आज का दिन तुम्हारे इस शहर में हुर्मत वाला है। सुनो तुम में से मौजूद गैर मौजूद को ये पैगाम पहुँचा दे। तखरीज बुखारी फ़ी अल-इल्म बाब 937, वालाज़ाही बाब 5, वालमगाज़ी बाब 77, मुस्लिम फ़ी अल-अक़सामा 29-30, तिर्मिज़ी फ़ी अल-फ़त्न बाब 2, तफ़सीर सूरत 9, इब्न माजा फ़ी अल-मनास्क बाब 76, दारमी फ़ी अल-मनास्क बाब 72, मसनद अहमद 1 230, 4 337, 5 73, 40 39 72। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किया बाप अपनी औलाद के माल का मालिक हो सकता है। हदीस नंबर 6021। तर्जुमा 6019। अब्बू सालेह ने हज़रत अब्बू सईद ख़दरी या हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है और मेरा ख़याल ये है कि अब्बू सईद ख़दरी ही कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा के मौका पर फरमाया बिलाशुबा अज़मत के लिहाज से सबसे बड़ा दिन ये दिन है और अज़मत के लिहाज से सबसे ज़्यादा अज़मत वाला ये महीना है और अज़मत के लिहाज से सबसे ज़्यादा अज़मत वाला शहर ये है।
बेशक तुम्हारे खून और माल तुम पर इस तरह मुअज़्ज़म हैं जिस तरह आज का ये दिन अज़मत वाला है और ये महीना अज़मत वाला और ये शहर अज़मत वाला है कि हमें पैगाम ख़ुदांदे पहुँचा दिया। इन्होंने कहा जी हूँ। तो आपने कहा है अल्लाह तो गवाह रहना। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब क्या बाप अपनी औलाद के माल का मालिक हो सकता है। हदीस नंबर 6022। तर्जुमा 6020 जाफ़र बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत जाबिर से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा के मौका पर यह खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, बिलाशुबा तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम पर हराम हैं, यहाँ तक कि तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करो यानी फौत आए, ये उसी तरह हराम हैं जिस तरह तुम्हारे इस महीना में तुम्हारे इस शहर में आज का दिन हुर्मत वाला है। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब क्या बाप अपनी औलाद के माल का मालिक हो सकता है। हदीस नंबर 6023। तर्जुमा 6021 नाफा ने इब्न उम्र से फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया। फिर उसी तरह रिवायत बयान की है। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब क्या बाप अपनी औलाद के माल का मालिक हो सकता है। हदीस नंबर 6024। तर्जुमा 6022 कुलसूम बिन जबर कहते हैं कि मैंने अब्बू गादी जहनी से सुना कि हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब क्या बाप अपनी औलाद के माल का मालिक हो सकता है। हदीस नंबर 6025। तर्जुमा 6023 शबीब बिन रू ने सलीम बिन इमरू बिन हुस से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा के दिन खुतबा इरशाद फरमाया। फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की हुर्मत को बदन की हुर्मत की तरह करार दिया। पस जिस तरह बेटों के अबदा नबा के लिए हलाल नहीं मगर हुकूक वाजिबा के ज़रिया, बिल्कुल उसी तरह औलाद के अमूल भी उनके लिए हुकूक वाजिबा के बगैर हलाल नहीं। अगर कोई मोतरज़ कहे कि आपने जो बात ज़िक्र फरमाई है ये मनसूस चाहिए, फ़कत क़ियास बला दलील, तो मुतबिर नहीं। इमाम तहावी फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की हुर्मत को बदन की हुर्मत की तरह करार दिया। पस जिस तरह बेटों के अबदा नबा के लिए हलाल नहीं मगर हुकूक वाजिबा के ज़रिया, बिल्कुल उसी तरह औलाद के अमूल भी उनके लिए हुकूक वाजिबा के बगैर हलाल नहीं। सवाल, आपने जो बात ज़िक्र फरमाई है ये मनसूस चाहिए, फ़कत क़ियास बला दलील, तो मुतबिर नहीं। जवाब लीजिए मनसूस मुलाहज़ा हो। फ़तदबर वाओ तशक्कर। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब क्या बाप अपनी औलाद के माल का मालिक हो सकता है। हदीस नंबर 6026। तर्जुमा 6024 ईसा बिन हलाल सदफ़ी ने अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को फरमाया कि मुझे क़ुरबानी के दिन को ईद बनाने का हुक्म दिया गया है, अल्लाह ताला ने उसे इस उम्मत के लिए ईद बनाया है। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका क्या ख़याल है अगर मेरे पास सिर्फ़ अपने बेटे की दूध वाली ओनटनी हो, क्या मैं इसकी क़ुरबानी कर सकता हूँ। आपने फरमाया, नहीं, लेकिन तुम अपने बाल और नाखून काट लो और अपनी मूंछों के बाल ले लो और ज़ेर नफ़ को साफ़ करो, बस यही अल्लाह ताला के हम तुम्हारी क़ुरबानी की तकमील है। इमाम तहावी कहते हैं, ज़रा तवज्जो फरमाएं कि जब ये कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं अपने बेटे की दूध वाली ओनटनी की क़ुरबानी कर सकता हूँ, आपने मना फरमाया बल्कि उसे उसके अपने माल से क़ुरबानी का हुक्म फरमाया। इससे ये दिलालत मिल गई कि बेटे के माल का हुक्म अपने माल के हुक्म से मुख्तलिफ है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब बात यह है कि उन आसार का ये मानी लिया जाए कि उनके कुरान मजीद की दिलालत उसी के लिए रहनुमाई करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौसीकम अल्लाह फ़ी औलादकुम अल-निसा 11। फिर फरमाया, वलाबुया लकल वाहिद मनहमा अल-सदस अल-निसा 11। इस आयत में अल्लाह ताला ने इस वालिद के साथ औलाद के अलावा को बेटे के तरका में हिस्सादार बनाया है। अगर माल बेटे की ज़िंदगी में ही वालिद का है तो ये नामुमकिन है कि ज़िंदगी के बाद इसका कुछ हिस्सा बाप के अलावा की तरफ चला जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, मन बाद वसिया यौसीभाउद्दीन अल-निसा 12। अल्लाह ताला ने मीरास में क़ज़ा दीन के बाद वालिद और दूसरों का हिस्सा मुकर्रर फरमाया जो कि इसके सुलुस माल में बतौर वसीयत नाफिज होगा। बाप के माल से बेटे का कर्जा अदा नहीं किया जा सकता और न ही वालिद की वसीयत बेटे के माल में नाफिज हो सकती है। इसमें हमारे कौल पर दिलालत पाई जाती है कि बाप बेटे के माल का मालिक नहीं बनता। जब बेटा किसी लौंडी का मालिक बन जाए तो इसको इससे वती हलाल है और ये मोटवा लौंडी अल्लाह ताला ने इसके लिए हलाल की है। फरमाया, वालजीन हम लफरूजहम हाफजून अला अज़वाजहम व मामिलकत ऐमानाम
अलमुमनुन 6 अगर वो वालिद का माल होता तो इस पर इन लोंडियों से वती हराम होती जो भी अपनी कमाई में से हासिल करता, जिस तरह के वालिद की लोंडियों से बेटे को वती हराम है। ये है कि इससे साबित हो गया कि बाप बेटे के माल का मालिक नहीं और बेटा ही अपने माल का मालिक है, ना कि वालिद। अगर वो इसकी अपनी मुल्क यमीन थी तो हुर्मत वतीचा मानी दारिद फ़तदबर। यह कौल इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मोहम्मद रहमहुल्लाह का है। तखरीज नसाई फ़ी अल-ज़हाया बाब 2, मस्नद अहमद 2 169। यह कौल इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मोहम्मद रहमहुल्लाह का है। इस बाब में इमाम तहावी ने फ़रीक़ सानी के मौक़िफ़ को दलाइल नक़लिया से जो वाज़ेह किया है, जिससे साबित हो गया कि वालिद बेटे के माल का मालिक नहीं, हक़ इस्तेमाल वाओ तसरफ़ अलग चीज़ है। मुतरजिम तहावी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ दो आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6027। तर्जुमा 6025। रूने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि मजज़िज़ मदलजी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दाखिल हुए, चुनूचे इससे उसामा और ज़ैद को एक धारीदार चादर में लिपटे देखा, उनके सर ढनपे हुए थे, तो वो कहने लगा, ये पाँव एक दूसरे से ही जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हम बड़े खुश दाखिल हुए। तखरीज बुखारी फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 31, मुस्लिम फ़ी अर-रज़ा 39, अबू दाऊद फ़ी इत्लाक़ बाब 31, नसाई फ़ी इत्लाक़ बाब 81, इब्न माजा फ़ी अल-इहकाम बाब 21, मसनद अहमद 638। क़याफ़ा शनास की बात के मुताबिक नसब का फ़ैसला हो सकता है, इस कौल को बाज़ उलमा ने इख्तियार किया है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ ये है, क़याफ़ा शनास के कौल का ना नसब में एतबार है और ना दीगर मुआमलात में। इस कौल को आइमा सुलासा अहनाफ़ ने इख्तियार किया है। तहावी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ दो आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6028। तर्जुमा 6026। इब्न शहाब ने रू से इन्होंने आयशा रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हम बड़े खुश तशरीफ़ लाए, आपके चेहरा मुबारक के बल खुशी से चमक रहे थे, और फरमाया, किया तुमने गौर नहीं किया कि मजज़िज़ मदलजी ने ज़ैद बिन हारसा और उसामा बिन ज़ैद को देखकर फरमाया कि ये पाँव एक दूसरे से हैं, यानी बाप बेटे के पाँव ही और मिलते जलते हैं। इमाम तहावी फरमाते हैं, इस रिवायत से बाज़ लोगों ने इस्तिदलाल करते हुए कहा कि क़याफ़ा शनास लोगों के कौल से फ़ैसला किया जा सकता है और इससे नसब भी साबित हो जाएगा। अगर ये बात ना होती तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस की बात का इनकार करते और इसको ज़रूर फरमाते, तुम्हें किया मालूम है। बस जब आपने खामोशी इख्तियार फरमाई और इनकार नहीं फरमाया तो इससे ये दिलालत मिल गई कि इसकी ये बात हकीकत की निशानदही करने वाली है, इस पर हुक्म व फ़ैसला लाजिम है। नसब में अहल क़याफ़ा के कौल का एतबार नहीं और दूसरे मुआमलात में भी यही हुक्म है। मजज़िज़ मदलजी की बात पर जनाब आयशा सिद्दीक़ा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस खुशी का तज़किरा किया है, इसमें इस बात की कोई दलील नहीं कि अहल क़याफ़ा की बात पर अमल वाजिब है, क्योंकि उसामा का नसब तो ज़ैद से उससे पहले ही साबित था। इसमें आपको किसी के कौल की हाजत ना थी। अगर यह बात ना होती तो उसामा बिन ज़ैद कहकर ना पुकारा जाते। बस इतनी बात है कि आपको तज्जुब इस बात पर हवा कि मजज़िज़ ने अपने क़याफ़ा दुरुस्त बात को पा लिया। ये उसी तरह जैसा कि कोई आदमी अपने गुमान के दुरुस्त बैठने पर तज्जुब करता है और इससे किसी चीज़ पर हुक्म लगाना लाजिम नहीं आता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कौल पर इनकार को इसलिए तर्क फरमाया कि आपका इससे पहले ही साबित शुदा चीज़ को कोई साबित करना मकसूद ना था। इस बात का इहतिमाल इस रिवायत में पाया जाता है। ये है जो हज़रत आयशा ने क़याफ़ा शनासों के मुताल्लिक़ नक़ल फरमाया है। रिवायत ये है, देखिए इन रिवायत में हज़रत उम्र ने क़याफ़ा शनास के क़याफ़ा के मुताबिक फ़ैसला फरमाया। बस हमने मजज़िज़ की रिवायत में हमने जो तावील की है ये इसके मुवाफ़िक़ है। इस रिवायत में तो तुम्हारे कौल के बतलान की दलील मौजूद है कि क़याफ़ा शनास ने कहा ये इन दोनों से है, तो हज़रत उम्र ने इस तरह करार ना दिया और इस बच्चे को फरमाया, उनमें से जिससे चाहो मिल जाओ। जैसा कि किसी एक बच्चे पर दो आदमी दावा करें फिर एक इकरार करे तो वाजिब है कि बच्चा उसी का करार दिया जाए। तो जब हज़रत उम्र ने इससे इस बच्चे के हुक्म की तरफ लौटाया जिस पर दो आदमी दावा करें और हाकिम के पास क़याफ़ा शनास ना हो, आपने इसे क़याफ़ा शनास के कौल की तरफ नहीं लौटाया, तो ये इस बात पर दिलालत है कि क़याफ़ा शनासों के कौल से किसी का नसब साबित नहीं होता। सही सनद से हज़रत उम्र का कौल ये है कि ये बच्चा दोनों से है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मनाक़िब बाब 23, फ़ज़ल फ़िज़ाइल अस्हाब अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब 17, मुस्लिम फ़ी अर-रज़ा 38-40, अबू दाऊद फ़ी इत्लाक़ बाब 31, तिरमिज़ी फ़ी अल-औला बाब 5, नसाई फ़ी इत्लाक़ बाब 51, इब्न माजा फ़ी अल-इहकाम बाब 21, मसनद अहमद 682। तहावी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ दो आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6029। तर्जुमा
6027 रूबिन ज़ुबैर ने हज़रत आयशा से नकल किया है कि ज़माना जाहलियत में निकाह 4 कस्म का होता था। नंबर 1, कई आदमी एक औरत के पास जाते वो किसी को भी अपने से मना ना करती, ये जानिया औरतों का तरीक़ाकार था। वो अपने दरवाज़ों पर बतौर निशान झंडे लगाती थीं, हर जाने वाला उनसे वती करता। जब किसी से हमल ठहर जाता फिर वो बच्चा जनती तो क़याफ़ा शनास जुमा होकर इस बच्चे को किसी के साथ मिला देते, वही उसका बाप शुमार होता था और वो इसका बच्चा कहलाता। इससे निस्बत से मना ना किया जाता था। जब अल्लाह ताला ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा तो आपने इस कसम निकाह को ख़त्म कर दिया। आपने इस निकाह को बरकरार रखा जिसमें किसी क़याफ़ा शनास की कोई हाजत ना थी। बच्चा इसके वालिद के लिए करार दिया जाता जो इसका मुद्दई होता था और उसी से उसका नसब साबित होता, और वो पहला हुक्म जिसमें क़याफ़ा शनास के विल से फ़ैसला होता आपने उसको मनसूख कर दी। और इन जानिया औरतों की जो औलाद दूर जाहलियत में पैदा हुई, इस्लाम में जिसने इसका दावा किया इसके साथ इसको मिला दिया गया। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ 2 आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6030। तर्जुमा 6028 मालिक ने यही बिन सईद से नकल किया है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ 2 आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6031। तर्जुमा 6029 सुलेमान बिन यासार ने बतलाया कि हज़रत उमर अहल जाहलियत को उन लोगों के साथ मिला देते थे जो इस्लाम के ज़माना में उनका दावेदार बनता। तो इससे ये बात साबित हो गई कि वो क़याफ़ा शनास लोगों के कौल से उन दावा करने वालों के साथ नहीं मिलाते थे कि उनके कौल को गवाही कहीं जिससे वो गवाही देते। अगर ज़माना जाहलियत की तरह इस्लाम में भी ये तरीक़ा मुस्तअमल होता तो हज़रत आयशा ये ना फरमाती कि ये तरीक़ा इस्लाम में ख़त्म हो गया, बल्कि इससे ये बात मालूम करना ज़रूरी था कि ये बच्चा वती करने वाले मर्दों में से किसका है। तो उसके मनसूख होने से ये बात साबित हो गई कि उन क़याफ़ा शनासों के कौल से सबूत नसब का फ़ैसला वाजिब नहीं। फ़रीक़ अव्वल की एक अव्वल दलील सुलेमान बिन यासार की ये रिवायत है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ 2 आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6032। तर्जुमा 6030 सुलेमान बिन यासार बयान करते हैं कि 2 आदमी हज़रत उमर की खिदमत में आए। दोनों एक औरत के बच्चे से मुताल्लिक़ दावा कर रहे थे। आपने बनो कब के एक क़याफ़ा शनास को बुलाया, उसने दोनों को देखा और हज़रत उमर की खिदमत में अर्ज़ किया कि ये दोनों इस बच्चे में शरीक हैं। तो हज़रत उमर ने उसको दर्रा से मारा। फिर औरत को बल्ला कर फरमाया मुझे अपनी खबर बताओ। उसने कहा ये इन 2 में से एक का है। वो इसके पास आया जबकि वो अपने घरेलू ऊँटों के पास थी। वो उससे जुदा ना हुआ यहाँ तक कि इसने गुमान किया कि उसे हमल ठहर गया है। फिर वो इससे फिर गया, इसने इस पर खून बहाया, फीस आया। फिर वो दूसरा इसके पास आया, वो जुदा ना हुआ हत्ता कि उसे हमल ठहर गया। नामालूम ये किसका है। तो कभी क़याफ़ा शनास ने अल्लाह अकबर कहा और हज़रत उमर ने बच्चे से फरमाया उनमें से जिससे चाहे मिल जा। तख़रीज मालिक फ़ी अल-क़ज़िया 22। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ 2 आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6033। तर्जुमा 6031 यही बिन सदी ने सुलेमान से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ 2 आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6034। तर्जुमा 6032 यही बिन हातब ने अपने वालिद से नकल किया कि 2 आदमी हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर हुए। वो ज़माना जाहलियत में पैदा होने वाले एक बच्चे से मुताल्लिक़ झगड़ रहे थे। एक कहता था कि ये मेरा लड़का है और दूसरा कहता कि ये मेरा लड़का है। हज़रत उमर ने कबीला बनो मुस्तलक़ के एक क़याफ़ा शनास को बुलाया और इस बच्चे के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। मसलतक़ी ने बच्चे की तरफ देखा, फिर हज़रत उमर से अर्ज़ किया इस ज़ात की कसम जिसने आपको इज़्ज़त से नवाजा है, ये दोनों इस बच्चे में शरीक हैं। हज़रत उमर उसकी तरफ उठे और इसको दर्रा लगाया यहाँ तक कि वो लेट गया। फिर फरमाया अल्लाह की कसम तुझे नज़र दूसरी तरफ ले गई है। फिर बच्चे की मुँह को बुलाया और इससे दरियाफ्त फरमाया। उसने कहा ये उनमें से एक मर्द का है। ये लोगों पर गालिब आया और मैंने उसके लिए कई बच्चे जनाए। फिर वो आदत के मुताबिक मुझसे हम बिस्तर हुआ। मैं अपने ख्याल में हामिला हो गई, लेकिन मुझे खून आया यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि मेरे पेट में कुछ भी नहीं। फिर ये दूसरा मुझसे हम बिस्तर हुआ। फिर अल्लाह की कसम मुझे मालूम नहीं कि ये उनमें से किसका है। हज़रत उमर ने लड़के से फरमाया उनमें से जिसके साथ चाहो जाओ। वो लड़का एक के साथ चला गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हातब कहते हैं कि गोया मैं अब भी देख रहा हूँ कि वो उनमें से एक के पीछे पीछे जा रहा है और वो उसे ले गया। हज़रत उमर ने फरमाया कातिल अल्लाह अख़ा बनी मुस्तलक़, ये कलिमा मदह व मज़म्मत दोनों के लिए हो सकता है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान। बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ 2 आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6035। तर्जुमा
6033 शुबी ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि 2 आदमी एक औरत की पुश्त में शरीक हुए, फिर इस औरत के हम बच्चा पैदा हो गया। हज़रत उम्र ने क़याफ़ा शनासों को बुलाया, इन्होंने कहा ये इन दोनों के मुशाबहा है, तो आपने उन दोनों के दरमियान कर दी कि जिसके साथ चाहे वो बच्चा चला जाए। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ 2 आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6036। तर्जुमा 6034। क़तादा ने सईद बिन मुसैयब से, इन्होंने उम्र से उसी तरह की रिवायत बयान की है। शुबी कहते हैं कि मुझे सईद बिन मुसैयब ने कहा, तुम बतलाओ इसकी मीरास किसको मिलेगी? फरमाया, जो उनमें आखिर में मरे। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ 2 आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6037। तर्जुमा 6035। अबुल महलब से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने एक ऐसे लड़के मुताल्लिक़ फ़ैसला फ़रमाया जिसके मुताल्लिक़ 2 आदमी दावेदार थे, इनमें से हर एक उसे अपना बेटा ख्याल करता था और ये ज़माना जाहलियत का अमल था। हज़रत उम्र ने इस लड़के की मां को बुलाया और फरमाया, मैं तुम्हें उस ज़ात की कसम देता हूँ जिसने तुझे इस्लाम की हिदायत बख्शी। ये लड़का उनमें से किसका है? उसने कहा, मुझे इस ज़ात की कसम जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी, मैं नहीं जानती कि वो उनमें से किसका है। ये शख्स मेरे पास रात के पहले हिस्सा में आया और वो शख्स रात के पिछले हिस्सा में आया, बस मुझे मालूम नहीं ये किसका है। रावी कहते हैं कि हज़रत उम्र ने 4 क़याफ़ा शनासों को बुलाया, फिर कनकरियों मंगवा कर उनको फैला दिया, फिर दोनों दावा करने वालों को हुक्म दिया कि वो उन कनकरियों पर अपना कदम रखकर उनको रौंद दें। फिर जिस बच्चे पर दावा था इसको हुक्म दिया कि वो कनकरियों को रौंदे, उसने भी रौंदा। फिर क़याफ़ा शनासों ने उसे देखा, फिर फरमाया, इसको देखो, लेकिन जब वापस लूटूं तो उस वक्त कलाम मत करो जब तक मैं कलाम ना करूं और सवाल ना करूं। रावी कहते हैं कि क़याफ़ा शनासों ने देखा तो कहने लगे, हम समझ गए, हमने महफूज कर ली। फिर उनको जुदा करके एक एक से दरियाफ्त किया। रावी का बयान है वो सब इस पर मुत्तफ़िक़ हो गए और हर एक ने गवाही दी कि ये लड़का इन दोनों का है। हज़रत उम्र ने फरमाया कि जो कुछ ये कहते हैं ये बड़ा अजीब है, मैं जानता था कि कती बहुत से कुत्तों से हामिला होती है, लेकिन इससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि औरतें भी ऐसा करती हैं। उनकी राय को रद्द ना करूँगा। जाओ, ये दोनों तुम्हारे बाप हैं। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ 2 आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6038। तर्जुमा 6036। क़तादा ने सईद बिन मुसैयब से रिवायत की है कि दोनों आदमी एक औरत की पुश्त में शरीक हुए, उसने इन दोनों के लिए एक बच्चा जना। वो दोनों अपना मुक़द्दमा हज़रत उम्र की खिदमत में लाए। आपने 3 क़याफ़ा शनासों को बुलाया और मिट्टी मंगवाई उन दोनों आदमियों, और इस लड़के ने इस मिट्टी को रौंदा। फिर उनमें से एक क़याफ़ा शनास से फरमाया, देखो। मैंने देखा वो आगे बढ़ा, दाएं बाएं फर्रा और पीछे हटा, फिर कहा कि पोशीदा कहूँ या एलानिया? हज़रत उम्र ने फरमाया, पोशीदा कहो। इसने कहा, उसे इन दोनों से मुशाबहत है, लेकिन मैं नहीं जानता कि उन दोनों में से किसका है। आपने इसे बिठाया, फिर दूसरे से फरमाया, देखो। उसने देखा, आगे बढ़ा, दाएं बाएं हुआ और पीछे हटा, फिर कहने लगा, पोशीदा कहूँ या ज़ाहिर? हज़रत उम्र ने फरमाया, पोशीदा कहो। इसने कहा, इसकी इन दोनों के साथ मुशाबहत है, मगर ये मालूम नहीं कि ये उनमें से किसका है। आपने उसको भी बिठा दिया, फिर तीसरे को हुक्म फरमाया, उसने देखा, आगे बढ़ा और इधर इधर हुआ और पीछे हटा, फिर कहने लगा कि पोशीदा कहूँ या एलानिया? आपने फरमाया, ज़ाहिर कहो। इसने कहा, ये इन दोनों से मुशाबहत रखता है, मुझे मालूम नहीं ये उन दोनों में से किसका है। हज़रत उम्र ने फरमाया, हम निशानात की पहचान रखते हैं और आप भी क़याफ़ा शनास थे, आपने ये बच्चा दोनों का करार दिया, वो दोनों इसके वारिस होंगे और वो उन दोनों का वारिस होगा। क़तादा कहते हैं कि सईद बिन मुसैयब मुझसे फरमाने लगे, तुम बताओ इसका वारिस कौन है? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। तो आपने फरमाया, जो उनमें से ज़िंदा रहेगा। इमाम तहावी फरमाते हैं, हमने जो रिवायत बयान की हैं इनमें हुक्म की 2 सूरतें हैं। नंबर 1, दावा के साथ होगा, क्योंकि दोनों मर्दों ने बच्चे का दावा किया जबकि वो उनके कब्ज़ा में था, तो हज़रत उम्र ने उनके दावा की वजह से उनके साथ मिला दिया। नंबर 2, आपने बज़ात खुद ये फ़ैसला फरमाया, तो गोया वो लोग जो क़याफ़ा शनासों के कौल के मुताबिक फ़ैसला करते थे वो उनके कौल पर इस सूरत में फ़ैसला नहीं करते थे, जबकि वो ये कहीं कि वो उनका बेटा है। तो जब उनके कौल की ये सूरत है तो इन दोनों के कौल के मुताबिक साबित हुआ कि हज़रत उम्र का फ़ैसला क़याफ़ा शनासों के कौल के बग़ैर था। और रिवायत इब्न मुसैयब में ऐसी बात है जो इस पर दिलालत करती है। वो इस तरह के क़याफ़ा शनास कहने लगे, हम नहीं जानते कि ये किसका है, तो हज़रत उम्र ने उसको इन दोनों का करार दिया, हालांकि क़याफ़ा वालों ने ये ना कहा था कि दोनों का बेटा है। बस इससे सबूत मैसर आ गया कि हज़रत उम्र इस लड़के का नसब दोनों के साथ इसलिए साबित किया क्योंकि वो दोनों मुद्दई थे और दोनों का इस पर कब्ज़ा था, क़याफ़ा शनासों के कौल की वजह से नहीं।
अगर बात इस तरह है जिस तरह आपने कही तो फिर कयाफा शनासों को बुलाने की चंदा हाजत ना थी। उनको जवाब में कहा जाएगा कि इस बात का इहतिमाल है वालला आलम कि हज़रत उम्र के दिल में ये बात आई हो कि ये हमल उन दोनों से नहीं है। पस बच्चे को ऐसे शख्स से मिलाना जिससे वो पैदा ना हुआ हो नामुमकिन है। पस आपने कयाफा वालों को बुलाया ताकि उनसे मालूम कर ली कि क्या दो आदमियों के इंतफा से ठहरने वाला हमल भी बच्चा बन जाता है या नहीं, और ये बात अबुल महलब वाली रिवायत में बयान हुई है जो मज़कूर हुई। जब कयाफा वालों ने यह खबर दी कि कभी ऐसा भी हो जाता है और ये नामुमकिन नहीं है तो आपने इस दावा की तरफ रुजू किया जो इन दोनों के दरमियान था और इसके मुताबिक फ़ैसला फरमा दिया और बच्चा उन दोनों के लिए करार दिया। हज़रत अली का कौल भी इसकी तायद करता है। मुलाहज़ा हो तहावी किताब फ़ैसलों का बयान बाब किसी बच्चे के मुताल्लिक़ दो आदमी दावा करें। हदीस नंबर 6039 तर्जुमा 6037 समाक ने मूली बनी मखज़ूमा से रिवायत की है कि दो आदमी एक लौंडी पर एक ही तहर में जा पड़े। लौंडी हामिला हो गई, ये मालूम ना हो सका कि वो किसका है। वो दोनों बच्चे के मुताल्लिक़ झगड़ा लेकर हज़रत उम्र की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत उम्र ने फरमाया मुझे मालूम नहीं मैं उनके माबैन कैसे फ़ैसला करूँ, तुम दोनों अली के पास जाओ। वो हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने फरमाया वो बच्चा तुम दोनों के दरमियान मुश्तरक है, वो तुम्हारा वारिस होगा और तुम दोनों में से बाद में ज़िंदा रहने वाले के लिए इसकी विरासत है। ये इस बच्चे का हुक्म है जिसके मुताल्लिक़ दोनों दावा रखते हैं कि इसको दोनों का बेटा करार दिया और इन्होंने कयाफा शनासों की कोई ज़रूरत ना समझी, हम उसी को इख्तियार करते हैं। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। हासिल कलाम ये इस बच्चे का हुक्म है जिसके मुताल्लिक़ दोनों दावा रखते हैं कि इसको दोनों का बेटा करार दिया और इन्होंने कयाफा शनासों की कोई ज़रूरत ना समझी, हम उसी को इख्तियार करते हैं। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। इसमें इमाम तहावी ने फ़रीक़ सानी के कौल को तरजीह दी कि अगर दो दावेदार हों तो वो दोनों का बेटा होगा, इसमें कयाफा शनासों की मुहताजी ना होगी और वो दोनों का वारिस होगा और इनमें बाद वाला इसका वारिस होगा। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान बाब सामान ख़रीद कर कब्ज़ा कर ली फिर कीमत की अदायगी से पहले फ़ौत हो गया। हदीस नंबर 6040 तर्जुमा 6038 अबू बकर बिन अब्दाल रहमान ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी मफलस हो जाए फिर फ़रोख्त करने वाला आदमी अपना माल उसी हालत में पाए तो वो इसका दूसरे कर्ज़ ख्वाहों की बनिस्बत ज़्यादा हक़दार है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 74, मालिक फ़ी अलब्यू 88। सामान ख़रीद कर कब्ज़ा किया कीमत अदा ना की थी कि पहले मरगी तो एक फ़रीक़ उलमा का कौल यह है कि फ़रोख्त करने वाला इस सामान का दूसरे कर्ज़ ख्वाहों से ज़्यादा हक़दार है। फ़रीक़ सानी का कौल तमाम कर्ज़ ख्वाह मरने वाले के तमाम माल में बराबर हक़ रखते हैं अगरचे इसकी ख़रीदारी के सामान में ख़रीदा हुआ सामान बेअईन ये नुन्हे बाकी है। इस कौल को आइमा हनफ़ रहमहुल्लाह ने इख्तियार किया है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान बाब सामान ख़रीद कर कब्ज़ा कर ली फिर कीमत की अदायगी से पहले फ़ौत हो गया। हदीस नंबर 6041 तर्जुमा 6039 इब्राहीम बिन मरज़ूक़ ने वहब व बशर बिन उम्र से रिवायत की है। तहावी किताब फ़ैसलों का बयान बाब सामान ख़रीद कर कब्ज़ा कर ली फिर कीमत की अदायगी से पहले फ़ौत हो गया। हदीस नंबर 6042 तर्जुमा 6040 बशीर बिन नीक ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत बयान की है। इमाम तहावी कहते हैं एक फ़रीक़ उलमा का ख़याल यह है कि जब कोई ग़ुलाम ख़रीदे और इस पर कब्ज़ा कर ले लेकिन अभी तक कीमत अदा ना करने पाया था कि मुश्तरी मफलस हो गया और इस पर कर्ज़ हो गया जबकि ग़ुलाम उसी तरह इसके कब्ज़ा में मौजूद था तो फ़रोख्त करने वाला दूसरे कर्ज़ ख्वाहों से इस ग़ुलाम का ज़्यादा हक़दार है। इन हज़रात का इस्तिदलाल मुंदरिजा बाला रिवायत से है। दूसरों ने कहा दूसरा फ़रीक़ कहता है कि फ़रोख्त करने वाला और दूसरे कर्ज़ ख्वाह इस ग़ुलाम के सिलसिले में बराबर हक़ रखते हैं क्योंकि ग़ुलाम से इसकी मुल्क ज़ाइल हो चुकी और वो इसकी ज़मान से निकल चुका, फ़िलिहाज़ा फ़रोख्त करने वाला मुतालबा के वक्त मतलूबा के कर्ज़ ख्वाहों में से एक है, वो अपने कर्ज़ का मुतालबा कर रहा है जो उस शख्स के ज़िम्मा है और इसने इसके पास कोई चीज़ बतौर रहन भी नहीं रखी, बस वो और बाकी कर्ज़ ख्वाह इसके तमाम माल में बराबर के हक़दार हैं। फ़रीक़ अव्वल के कौल के फ़ासद होने की दलील ये है कि इस रिवायत के अल्फाज के आदमी ने अपने माल को बेअईन नुन्हे पाया और इसका माल उसी तरह मौजूद है तो इससे गसब किया हवा माल और उधार लिया हवा माल और अमानत मुराद हैं और ये बेअईन नुन्हे इसका माल है और वो दूसरे कर्ज़ ख्वाहों की बनिस्बत इसका ज़्यादा हक़दार है और ये रिवायत उसी सिलसिला में वारिद हुई है। फ़रीक़ अव्वल के लिए दलील उस वक्त बनती जब ये अल्फाज होते कि उस शख्स ने अपने माल को इस तरह पाया जो इसका था, फिर इसने उसे उस शख्स पर फ़रोख्त किया जिसके पास उसे पाया और उसने अभी तक इसकी
की कीमत पर कब्जा नहीं किया तो वो बाकी कर्ज ख्वाहों की बनिस्बत इसका ज़्यादा हकदार है। तो अगर रिवायत इस तरह होती तो उनके लिए दलील बन जाती, मगर जिस तरह हमने रिवायत की है तो वो उनकी दलील नहीं बनती, क्योंकि रिवायत का ताल्लुक़ मगसूबात, उधार पर हासिल करदा अशिया और मरहूना अशिया से मुताल्लिक़ है, इसलिए कि वो मुतालबा करने वाले का अपना माल है और ये इस तरह है जैसा कि रिवायत समरा बिन जंदब में वारिद है। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब सामान खरीद कर कब्जा कर ली फिर कीमत की अदायगी से पहले फौत हो गया। हदीस नंबर 6043। तर्जुमा 6041। ज़ैद बिन अकील ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत समरा बिन जंदब से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका सामान चोरी हो जाए या उसका सामान ज़ाया हो जाए और बेअईन उन्हें वो सामान किसी आदमी के पास पाला तो वो इसका ज़्यादा हकदार है और ख़रीदार अपने समन के लिए बाए की तरफ रुजू करेगा। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, अगर रिवायत उसी तरह है जैसा कि तुमने बयान किया, यानी तुमने जो तावील की है, तो फिर जनाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात को जिक्र करने का क्या मकसद होगा। इस बात को आम लोग भी जानते हैं, फिर ख़ास लोगों की कलाम तो ज़ायद ठहरेगी और ख़ुसूसन जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफ़ायदा और फ़ुज़ूल कलाम करने वाले ना थे। ये कब कहा गया कि फ़ुज़ूल कलाम है? नाउज़बिल्लाह, बल्कि ये अजीम फ़ायदा मंद कलाम है। वो उसी तरह कि आपने ये ख़बरदार फरमाया कि जब कोई आदमी मफलस हो जाए तो ज़रूरी है कि जो कुछ इसके पास मौजूद हो वो इसके कर्ज़ ख्वाहों के दरमियान तकसीम कर दी जाए। 100 आदमी की मुल्क इस बाज़ माल में जो उसके हाथ में है कायम हो जाएगी और वो इसका दूसरों से ज़्यादा हकदार होगा, और अगर वो शख्स इसमें धोखा से मालिक हुआ तो फिर इसमें उसकी मुल्क साबित ना होगी, क्योंकि इसमें धोखा पाया गया। पस इस इरशाद से भी वही बात बतलाना मकसूद है जो हदीस समरा में कही गई है, और इस बात की नफ़ी कर दी कि धोखाबाज जिसने माल धोखे से हासिल किया है आम लोगों के हम इसका मुआमला इश्काल वाला है। आपने वाज़ेह कर दी कि वो माल का हकदार नहीं होगा। पस इस सही हदीस का ये मफ़हूम है। कहते हैं कि ये रिवायत इसके अलावा दीगर अल्फाज से भी मरूए है। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब सामान खरीद कर कब्जा कर ली फिर कीमत की अदायगी से पहले फौत हो गया। हदीस नंबर 6044। तर्जुमा 6042। ज़हरी ने रिवायत किया कि मुझे हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान ने बतलाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सामान का फ़ैसला फ़रमाया जिसको एक आदमी ने ख़रीदा, फिर वो ख़ुद मफलस हो गया और वो सामान बेअईन उन्हें इसके पास मौजूद था और उसने अपने फ़रोख्त करने वाले को कीमत का कोई हिस्सा ना दिया था, तो आपने फ़रमाया वो आदमी कर्ज़ ख्वाहों के साथ बराबर का हकदार है। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फ़रमाया कि जो आदमी इस हालत में मर जाए कि इसके पास बाए का सामान बेअईन उन्हें मौजूद था और बाए ने इससे अपनी कीमत का एक ज़र्रा भी वसूल नहीं किया था, तो ये सामान वाला दूसरे कर्ज़ ख्वाहों के साथ बराबर का हकदार है। तहावी किताब फैसलों का बयान। बाब सामान खरीद कर कब्जा कर ली फिर कीमत की अदायगी से पहले फौत हो गया। हदीस नंबर 6045। तर्जुमा 6043। इब्न शहाब ने अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने कोई सामान खरीदा फिर खरीदार मफलस हो गया और फ़रोख्त करने वाले ने इस सामान की कीमत में से कुछ भी वसूल ना किया था, फ़रोख्त करने वाले ने अपना सामान बेअईन उन्हें इसके पास पाया तो वो इसका ज़्यादा हकदार है। अगर खरीदार मर गई तो फिर सामान वाला आदमी बकिया कर्ज़ ख्वाहों के साथ बराबर का हिस्सेदार होगा। इस हदीस से ये बात वाज़ेह हो गई कि पहली रिवायत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद फ़रोख्त करने वाले लोग ही, दूसरे लोग मुराद नहीं। ये रिवायत मुनक़ते है जो दलील बनने के काबिल नहीं। फ़रीक़ अव्वल वाले कहते हैं कि अगरचे ये मुनक़ते है मगर हदीस मुत्तसिल का बयान बिन जाने की वजह से इसको कबूल किया गया है। तो उनके जवाब में कहा जाएगा, तुम्हें मुनासिब ये था कि जब ये रिवायत अबी बकर बिन अब्दुर्रहमान मफ़तरब है जैसा कि इसको ज़हरी ने उसी तरह रिवायत किया जैसे तुमने ज़िक्र किया, और उनसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस तरह रिवायत की जैसे हमने पहले बयान की है, तो तुम किसी और रिवायत की तरफ रुजू करते और वो हज़रत बशीर बिन नहीक की रिवायत है, और इसको हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत का असल करार देकर इसके मुखालिफ रिवायत को साक़ित करार देते, और अगर तुम ऐसा करते तो फिर दलील तुम्हारे खिलाफ बिन जाती, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे मुखालिफ को ये कहने का हक हासिल है कि इस हदीस ज़हरी में मफलस हो जाने और मौत के दरमियान फ़र्क किया गया है, वो पहली रिवायत के खिलाफ है। पस तुम्हारे मुखालिफ के हम पहली रिवायत की तावील करते हुए इस पर अमल किया जाएगा, और ये दूसरी रिवायत मुनक़ते और शाज़ ठहरेगी जिससे कोई दलील भी कायम ना हो सकेगी। पस इसके इस्तेमाल को तर्क कर देना और छोड़ देना ज़रूरी होगा। अब तक जो कुछ हमने ज़िक्र किया ये आसार मरूया को सामने रखकर इस बाब का हुक्म है।
बतरेक नज़र जब हम गौर करते हैं तो ये बात सामने आती है कि जब कोई आदमी किसी दूसरे को कोई चीज़ फ़रोख्त कर दे तो उसको हक़ पहुंचता है कि कीमत वसूल करने तक इस चीज़ को अपने पास रोक ले, और अगर ख़रीदार मर जाए और इस पर कर्ज़ा हो तो फ़रोख्त करने वाला दूसरे कर्ज़ फ़ाहम के साथ बराबर का शरीक है। जब फ़रोख्त करने वाले को फ़रोख्त शुदा चीज़ रोकने का हक़ है और उसने वो चीज़ रोक ली यहाँ तक कि ख़रीदार मर गई तो वो इस चीज़ का दूसरे कर्ज़ फ़ाहम से ज़्यादा हक़दार है, और अगर उसने वो चीज़ मुश्तरी के हवाले कर दी और उसने वो कब्ज़े में कर ली फिर मुश्तरी मर गई तो इस सूरत में तमाम कर्ज़ फ़ाह बराबर के शरीक होंगे। जो चीज़ उसको उनसे अलग करती है वो इसका समन है और ये चीज़ बाकी कर्ज़ फ़ाहम के लिए नहीं, और वो इस चीज़ का इसके हाथ में उसी तरह बाकी रहना है। बस जो कुछ हमने बयान किया जब इसकी सूरत उसी तरह है तो मुश्तरी के मफलस हो जाने में भी हुक्म यही होना चाहिए। जबकि बेअइन ये नून है वो गुलाम बाए के हाथ में मौजूद हो तो वो इसका तमाम कर्ज़ फ़ाहम में ज़्यादा हक़दार है, और अगर वो गुलाम इसके हाथ से निकलकर मुश्तरी के हाथ में चला गया तो वो और दीगर कर्ज़ फ़ाह बराबर के हक़दार हैं। ये दुरुस्त दलील है। दूसरी दलील ये है कि हमने गौर किया कि जब ख़रीदार ने उसको अपने कब्ज़े में न लिया और फ़रोख्त करने वाले की कुल कीमत अभी मुश्तरी के ज़िम्मे बाकी है या इसने कुछ कीमत नकद अदा कर दी और बाकी रकम इसके ज़िम्मे है तो फिर भी बेचने वाला कीमत की कामिल वसूली तक इसका ज़्यादा हक़दार है। बस वो इस चीज़ के कब्ज़ा में होने की वजह से ज़्यादा हक़दार है, जबकि तमाम कीमत या कीमत का कुछ हिस्सा मुश्तरी के ज़िम्मा बाकी हो। उन दोनों सूरतों में कोई तफरीक ना की जाएगी और उनका हुक्म एक ही करार दिया जाएगा। बस जब ये बात उसी तरह है और इस पर भी सबका इत्तिफ़ाक़ है कि मुश्तरी जब गुलाम पर कब्ज़ा कर ले और ख़रीदार इसकी कीमत का कुछ हिस्सा नकद वसूल कर ले फिर ख़रीदार मफलस हो जाए तो इस सूरत में फ़रोख्त करने वाला बकिया रकम में दीगर कर्ज़ फ़ाहम के मुकाबला में इस गुलाम का ज़्यादा हक़दार नहीं बनेगा बल्कि तमाम कर्ज़ फ़ाह बराबर होंगे। उसी तरह इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि जब गुलाम की तमाम कीमत बाकी थी और ख़रीदार मफलस हो गया तो इस सूरत में भी दूसरे कर्ज़ फ़ाहम के मुकाबले में वो गुलाम का ज़्यादा हक़दार न होगा बल्कि सब कर्ज़ फ़ाह बराबर होंगे। बस हुक्म एक जैसा होगा जबकि तमाम कीमत मुश्तरी के ज़िम्मा बाकी हो या बाज़ कीमत के ज़िम्मा होते हुए मुश्तरी मफलस हो जाए, जिस तरह के इसकी मौत की सूरत में कुल कीमत या बाज़ कीमत का बाकी रहना बराबर है। और जैसा कि हमने जिक्र किया इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है और जो कुछ हमने जिक्र किया वो क़ियास से भी साबित हो गया, और यही हमारे इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ और मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलबियु बाब 74, मालिक फ़ी अलबियु रिवायत नंबर 87। अक़वाल ताबईन से तायद तहावी। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब सामान ख़रीद कर कब्ज़ा कर ली फिर कीमत की अदायगी से पहले फ़ौत हो गया। हदीस नंबर 6046। तर्जुमा 6044। शोबा ने मगीरा से और इन्होंने इब्राहीम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब सामान ख़रीद कर कब्ज़ा कर ली फिर कीमत की अदायगी से पहले फ़ौत हो गया। हदीस नंबर 6047। तर्जुमा 6045। अशत मौली और हमरान ने हुस्न से रिवायत की है कि वो फ़रोख्त करने वाला दीगर कर्ज़ फ़ाहम के साथ बराबर का शरीक होगा। तहावी। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब शहरी के ख़िलाफ़ देहाती की गवाही का हुक्म। हदीस नंबर 6048। तर्जुमा 6046। अता बिन यासार ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि शहरी के ख़िलाफ़ देहाती की गवाही कबूल ना की जाए। इमाम तहावी राग फरमाते हैं बाज़ लोगों का ख्याल है कि देहातियों की गवाही शहरियों के ख़िलाफ़ नाकाबिल कबूल है। इन्होंने इस रिवायत को बतौर दलील पेश किया है जो देहाती उन लोगों से हो जो बुलाने पर हाजिर हो जाते हैं तो उनमें वो असबाब अदालत पाए जाते हैं जो शहरियों के अहल अदालत में पाए जाते हैं तो इसकी गवाही मकबूल है और वो शहरियों की तरह है, और जो देहाती बुलाने पर हाजिर नहीं होते उनकी गवाही काबिल कबूल नहीं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में ये रिवायत वारिद हैं। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-क़ज़िया बाब 17, इब्न माजा फ़ी अल-इहकाम बाब 30, बतगीर यसीर मन अल-अलिफ़ाज़। शहरियों के ख़िलाफ़ देहाती लोगों की गवाही काबिल कबूल ना होगी। इस कौल से ऐसे देहाती मुराद हैं जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों से सरकशी इख्तियार करने वाले हैं, मुख्तलिफ दीनी कामों की तरफ बुलाने के बावजूद ना आए। बाकी जो देहाती फरमान बरदार और नेक हों उनका ये हुक्म नहीं है। तहावी। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब शहरी के ख़िलाफ़ देहाती की गवाही का हुक्म। हदीस नंबर 6049। तर्जुमा 6047। रूबिन ज़ुबैर ने हज़रत आयशा से रिवायत की है सुनबला असलमिया आई, इसके साथ दूध की एक मशक थी। वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर हदिया पेश कर रही थी। उसने वो दूध मेरे पास रख दिया, इसके पास एक प्याला भी था। उसी वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और आपने फरमाया सुनबला को मरहबा और अला वाउसला। उसने अर्ज़ की मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैं आपके लिए दूध की एक मशक हदिया के तौर पर लाई हूँ। आपने फरमाया बारक अल्लाह अलीक, अल्लाह तुम्हें बरकत दे।
इस प्याले में मेरे लिए दूध डालो। जब उसने प्याले में डाल दिया और आपने दस्त अक़दस में पकड़ लिया तो मैंने कहा, आपने तो फरमाया था मैं किसी अरबी का हदिया कबूल ना करूँगा। आपने फरमाया कबीला असलम के अरब वो आम अरब नहीं, वो तो हमारे जंगल के लोग हैं और हम उनके शहरी हैं। जब हम उनको बुलाते हैं तो वो फ़ौरन आ जाते हैं और जब वो हमें बुलाते हैं तो हम उनकी मुआवनत करते हैं। फिर आपने वो दूध नोश फरमाया। तखरीज मसनद अहमद 6133 बुन्हू तहावी किताब फैसलों का बयान बाब शहरी के खिलाफ देहाती की गवाही का हुक्म। हदीस नंबर 6050 तर्जुमा 6048 यूनुस बिन बकीर ने इब्न इसहाक़ से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब फैसलों का बयान बाब शहरी के खिलाफ देहाती की गवाही का हुक्म। हदीस नंबर 6051 तर्जुमा 6049 रूने हज़रत आयशा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है और इसके आखिर में ये इजाफ़ा है फलीसवा बायराब कि वो दूसरे देहातियों की तरह नहीं हैं। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बतलाया, जो देहाती बिलावे के वक्त आ जाता है वो शहरियों के हुक्म में हैं, और वो देहाती जिनके तहाइफ कबूल ना किए जाएं वो उनके खिलाफ हैं, जो कि बिलावे के वक्त नहीं आते बल्कि सरकशी करते हैं। बस जो देहाती इस तरह का हो इसकी गवाही काबिल कबूल ना होगी। और हदीस अबू हरीरा में यही लोग मुराद हैं जैसा कि हमारी राय है। वालला अलम तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब जिन एवब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस नंबर 6052 तर्जुमा 6050 उबैद बिन फ़िरोज़ मौली बनी शैबान ने हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत किया है कि कौन से कुर्बानी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद थीं या किन जानवरों की कुर्बानियों से आपने मना फरमाया। तो वो कहने लगे, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए, मेरे हाथ आपके हाथों से बहुत छोटे हैं। आपने फरमाया, कुर्बानी में 4 किस्म के जानवर जायज़ नहीं। काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो, लनगड़ा जिसका लनगड़ापन वाज़ेह हो, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, ऐसा दबला जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ना रहा हो। हज़रत बराई फरमाते हैं कि तुमने मुझे देखा कि मैं एक बकरी को देखता हूँ, हालांकि मैं उसे छोड़ चुका हूँ, फिर मैं उसकी तरफ जाता हूँ, जब मैं उसे अच्छी तरह देखता हूँ तो इसकी कुर्बानी करता हूँ। मैंने उनसे कहा, मैं इस बात को नापसंद करता हूँ कि दांत में नुकसान हो या कान में कोई ऐब हो या सींग में नुक्स हो। तो इन्होंने फरमाया, जिसे तुम नापसंद करते हो उसे छोड़ दो, लेकिन उसे किसी दूसरे पर हराम ना करो। तखरीज तिरमिज़ी फ़ी अल-ज़ाही बाब 5, नसाई फ़ी अल-ज़हाया बाब 7, दारमी फ़ी अल-ज़ाही बाब 3, मालिक फ़ी अल-ज़हाया 1, मसनद अहमद 4301। कुर्बानी और हदी के तौर पर ऐबदार जानवर दुरुस्त नहीं, खुसूसन वो ऐवब जो इन रिवायात में मज़कूर हैं। इन 4 ऐवब में हसर नहीं, इनके अलावा भी कुछ ऐवब ऐसे हैं जिनके होते हुए हदी व कुर्बानी दुरुस्त नहीं। फ़रीक़ अव्वल यही 4 ऐवब होंगे तो कुर्बानी व हदी दुरुस्त ना होगी वरना दुरुस्त है। फ़रीक़ सानी इनके अलावा भी कई ऐसे ऐवब हैं जो जानवर की कीमत में कमी कर देते हैं, वो भी पाए जाएं तो कुर्बानी ना होगी। इस कौल को आइमा अहनाफ ने इख्तियार किया है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब जिन ऐवब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस नंबर 6053 तर्जुमा 6051 उबैद बिन फ़िरोज़ ने हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत की है, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि आपसे पूछा गया कुर्बानी के किन जानवरों से परहेज़ करना चाहिए, तो आपने अपने दस्त अक़दस से इशारा करते हुए फरमाया 4। हज़रत बराए अपने हाथ से इशारा करते और कहते, मेरा हाथ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से बहुत छोटा है। लनगड़ा जानवर जिसका लनगड़ापन ज़ाहिर हो, काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी खली हुई हो, और ऐसा लागर जिसमें मग़ज़ ना रहा हो। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब जिन ऐवब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस नंबर 6054 तर्जुमा 6052 इब्राहिम बिन मरज़ूक़ और अली बिन शैबा दोनों ने अपनी सनद के साथ उबैद बिन फ़िरोज़ से नक़ल किया कि मैंने हज़रत बराई से पूछा, फिर इन्होंने उसी तरह रिवायत बयान की। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब जिन ऐवब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस नंबर 6055 तर्जुमा 6053 अब्बू सलमा बिन अब्दाल रहमान ने हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत की है और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। अलबत्ता इन्होंने अलजफ़ा अलती ला तनक़ी तो कहा, मगर अलकबीरा का लफ्ज़ साथ नहीं कहा। इमाम तहावी फरमाते हैं, बाज़ लोगों ने इस रिवायत को सामने रखते हुए ये कहा कि बकरी, ऊँट और गाय जिसमें उन 4 ऐवब में से कोई ऐब हो वो बतौर हदी और कुर्बानी के जायज़ नहीं। इनके अलावा जिसकी चुकी या कान कटा हुआ हो इसको हदी के तौर पर देना मना नहीं। इन्होंने मज़ीद दलील देते हुए ये रिवायत भी पेश की जिसको अब्बू सईद ख़दरी ने नक़ल किया है।
तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब जिन ऐवब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस नंबर 6056। तर्जुमा 6054। मुहम्मद बिन खुर्जा ने हज़रत अबू सईद खदरी से नकल किया कि मैंने कुर्बानी के लिए एक दनब्बे ख़रीदा। भेड़िया इस पर हमला आवर हुआ और उसने चुकी को काट लिया। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया तुम इसकी कुर्बानी कर दो। दूसरे हजरात का कौल यह है कि गाय, ऊँट और बकरी की कुर्बानी जायज़ नहीं जबकि उसमें इन चारों ईबों में से कोई ऐब पाया जाता हो या इसका कान कटा हुआ हो और न ही ऐसे जानवर को बतूहदी भेजा जा सकता है। दलील ये रिवायत हैं। तखरीज मसनद अहमद जल्द 3 सफ़हा 32। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब जिन ऐवब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस नंबर 6057। तर्जुमा 6055। शरी बिन नुमान ने हज़रत अली से नकल किया है और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया कि इस जानवर की कुर्बानी ना की जाए जिसका कान अगली जानिब से या पिछली जानिब से कटा हुआ हो और ना ऐसे जानवर की जिसका कान फटा हुआ या चरा हुआ हो और ना ही इस जानवर की जो काना हो। तखरीज नसाई फ़ी अल-ज़हाया बाब 11। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब जिन ऐवब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस नंबर 6058। तर्जुमा 6056। अब्बू इसहाक़ रिवायत करते हैं कि शरी बिन नुमान ने कहा और वो सच्चे आदमी थे। इन्होंने अली अल-मुर्तज़ा से उसी तरह की रिवायत की है और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब जिन ऐवब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस नंबर 6059। तर्जुमा 6057। जुरी बिन कलीब कहते हैं कि मैंने अली अल-मुर्तज़ा को फरमाते सुना जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्बा अल-क़रन वालाज़न से मना फरमाया। क़तादा कहते हैं कि मैंने सईद से पूछा कि उसका क्या मानी है तो वो फरमाने लगे जिसका आधा सींग और कान या इससे ज़्यादा कटा हुआ हो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-ज़ाही बाब 6, तिर्मिज़ी फ़ी अल-ज़ाही बाब 9, नसाई फ़ी अल-ज़हाया बाब 12, इब्न माजा फ़ी अल-ज़ाही बाब 8, मसनद अहमद जल्द 1 सफ़हा 83, 109, 127। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब जिन ऐवब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस नंबर 6060। तर्जुमा 6058। शरी बिन नुमान हमदानी ने हज़रत अली से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर के कुर्बानी से मना फरमाया जिसके कान का अगला हिस्सा या पिछला हिस्सा कटा हुआ या फटा हुआ या चरा हुआ हो या वो जानवर जिसकी नाक कटी हो। तखरीज नसाई फ़ी अल-ज़हाया बाब 10, इब्न माजा फ़ी अल-ज़ाही बाब 8, मसनद अहमद जल्द 1 उसी। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब जिन ऐवब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस नंबर 6061। तर्जुमा 6059। हज़रत अली से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम कुर्बानी से पहले जानवर के आँख कान अच्छी तरह जांच लें। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब जिन ऐवब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस नंबर 6062। तर्जुमा 6060। सलमा बिन कहल ने हजिया बिन निदी से रिवायत की है कि एक आदमी हज़रत अली के पास आया और उनसे पूछा इस जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म है जिसका कुछ सींग टूटा हुआ हो। आपने फरमाया इससे तुम्हें कुछ नुकसान नहीं। उसने कहा लनगड़े का क्या हुक्म है। आपने फरमाया जब वो कुर्बानी के मकाम तक पहुँच सकता हो तो ठीक है, अलबत्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इसकी आँख और कान को अच्छी तरह जांच लेने का हुक्म दिया। इमाम तहावी फरमाते हैं इन आसार से मालूम होता है कि जिस जानवर के कान का अगला या पिछला हिस्सा फटा या कटा हो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। मुकाबला कान के अगले हिस्से के कटने को कहते हैं और अगर निचली जानिब से कटा हो तो उसके लिए मदाबिरा का लफ्ज़ बोलते हैं। और सईद इब्न मुसैब ने इस्बा अल-आज़म का मानी जिसका आधा कान कटा हुआ हो बतलाया है। बस इससे ये बात साबित हो गई कि जिन जानवरों के कान की ये कैफियत हो उनकी कुर्बानी भी मना है और इस हदीस का छोड़ना हमें जायज़ नहीं क्योंकि हज़रत बराई की रिवायत 2 मानी रखती है। नंबर 1 या तो इस रिवायत से मुक़द्दम होगी तो इस सूरत में इस रिवायत में इजाफ़ा है जिसको कबूल किया जाएगा, या ये मुताख़र हो गई तो इस सूरत में इसके लिए नासख़ बन जाएगी। बस जबकि रिवायत अली मनसूख नहीं बल्कि हज़रत बराई की रिवायत के साथ साबित है तो हमें दोनों पर अमल करना होगा। तुम्हारे नज़दीक टूटे हुए सींग वाला जानवर नाजायज़ नहीं, हालांकि जुरी बिन कलीब वाली रिवायत में इसकी मुमानत है। उनको जवाब में कहे कि हमने इस ऐब को ना होने के बराबर इसलिए करार दिया क्योंकि अली इसमें हरज नहीं समझते थे। बाकी हजिया बिन निदी वाली रिवायत का जवाब यह है कि अली ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अगर इसके खिलाफ कहा है तो वो इस बात का सबूत है कि उसका मनसूख होना इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। बाकी रहा अबू सईद खदरी वाली रिवायत तो इसका जवाब यह है कि इमाम शोबा ने उसको सनद और मतन के लिहाज से फासिक करार दिया है।
तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलज़ाही बाब 6, तिरमिज़ी फ़ी अलज़ाही बाब 6, नसाई फ़ी अलज़हाया बाब 9-11, मसनद अहमद 31-95। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब जिन ऐब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस नंबर 6063। तर्जुमा 6061। शोबा ने अपनी सनद के साथ हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत की। वो फरमाते हैं, मैंने ये नहीं सुना कि अबू सईद ने कुर्बानी के लिए कोई दनब्बे ख़रीदा हो और फिर भेड़िया इसकी दुम का बाज़ या कुछ हिस्सा खा गया हो और इन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ पूछा हो और आपने फरमाया कि इसकी कुर्बानी कर लो। बस इस हदीस के मतन का बिगाड़ वाज़ेह हो गया कि कहीं तो कहा गया कि इसकी दम खाली और कहीं ये कहा कि इसकी दम का कुछ हिस्सा खाली। अगर कुछ हिस्सा खाया हो और वो चौथाई अज़ू से कम हो तो किसी के नज़दीक भी इसकी कुर्बानी ममनू नहीं। और अगर रिवायत उसी तरह हो जैसे इब्राहिम बिन मोहम्मद ने नकल की है कि अनाक़त अलीता, तो इससे भी बाज़ दम का कटना मुराद हो सकता है, जैसा कि मुहावरा में कहते हैं कत सुबह, जबकि वो उंगली का कुछ हिस्सा काटे। पस इन आसार की तस्हीह की बेहतर शक्ल यह है कि हज़रत बराई की रिवायत में जिन 4 ऐब वाले जानवरों का तज़किरा है उनकी बिल्कुल कुर्बानी ना की जाए और मदाबिरा और मुकाबला के कुर्बानी भी ना करे। जब कान के अक्सर हिस्सा का कटने वाला और पिछली जानिब से कान फटने वाला कुर्बानी में ममनू हुआ तो जिस जानवर का बिल्कुल कान कटा हो वो बदरजा औली जायज़ ना होगा। नज़र का तकाजा हमारे यहाँ यह है कि बकरी का जो अज़ू मसलन थन या चुकी सिरिंग मुकम्मल काट डाली जाए तो इसकी कुर्बानी ममनू है, और जब कुछ हिस्सा काटा गया तो इसमें हमारे उलमा का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा राख के नज़दीक अगर अज़ू का चौथाई या इससे ज़ायद कटा हो तो कुर्बानी जायज़ ना होगी, और अगर इससे कम हो तो कुर्बानी की जा सकती है। इमाम अबू यूसुफ मुहम्मद रहमहुल्लाह के नज़दीक निस्फ़ अज़ू या इससे ज़ायद कटा हो तो कुर्बानी से मना किया जाएगा, अगर कम हो तो इसमें हरज नहीं। इमाम अबू यूसुफ राख कहते हैं कि मैंने अपना यह कौल इमाम अबू हनीफा राख के सामने जिक्र किया तो इन्होंने फरमाया, मेरा कौल भी तुम्हारे साथ है। इससे साबित हुआ कि इमाम अबू हनीफा राख ने अपने कौल से इमाम अबू यूसुफ राख के कौल की तरफ रुजू फरा लिया, और यह कौल सईद बिन मुसैयब के कौल के मुवाफ़िक़ है, जो कि उज़बा की तफसीर के ज़िम्न में हमने उसी बाब में जिक्र किया है। उज़बा उसी जानवर को कहा जाता है जिसका निस्फ़ कान कटा हुआ हो, और जो जानवर कुर्बानी पर ना लग सकता हो वो हदी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब इमाम की कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 6064। तर्जुमा 6026। अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहर के दिन मदीना मुनव्वरा में नमाज अदा फरमाई तो कुछ लोगों ने पहले ही कुर्बानी कर दी। उनका ख्याल ये था कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी कर चुके हैं, तो आपने हुक्म फरमाया कि जिसने आपसे पहले कुर्बानी की है वो दूसरा जानवर बतौर कुर्बानी ज़बा करे, और कोई शख्स कुर्बानी का जानवर इस वक्त तक ज़बा ना करे यहाँ तक कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी ना कर ली। इमाम तहावी राख फरमाते हैं, बाज़ लोग इस तरफ गए हैं कि कोई शख्स इमाम के कुर्बानी करने से पहले कुर्बानी नहीं कर सकता। अगर उससे पहले कुर्बानी कर ली, ख्वाह नमाज से पहले हो या बाद, इसकी कुर्बानी जायज़ ना होगी। इन्होंने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है और इस आयत से भी इस्तिदलाल किया है, या अल्ज़ीन अमवाला तक़द्दमु बैन यदी अल्लाह वरसूला अल-हिजरात 1 कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश दस्ती मत करो। दूसरों ने कहा, जो आदमी इमाम के नमाज पढ़ाने के बाद कुर्बानी करे इसकी कुर्बानी दुरुस्त है, और जो नमाज ईद से पहले कुर्बानी करे इसकी कुर्बानी जायज़ ना होगी। इस आयत का शान नज़ूल और है जैसा कि हज़रत इब्न ज़ुबैर की रिवायत में वारिद है। रिवायत ये है, तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद 14, मसनद अहमद 3294, 324, 349। एक जमात का कौल ये है कि इमाम के नहर से पहले कुर्बानी करने वाले की कुर्बानी जायज़ ना होगी। फरीक सानी ईद के बाद अगर इमाम की कुर्बानी से पहले या बाद कुर्बानी करने वाले की कुर्बानी दुरुस्त है, इसमें कुछ कबाहत नहीं, अलबत्ता ईद से पहले कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इस कौल को आइमा अहनाफ ने इख्तियार किया है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब इमाम की कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 6065। तर्जुमा 6063। इब्न अबी मलीका ने हज़रत इब्न ज़ुबैर से रिवायत की है कि बनो तमीम कबीला के कुछ सवार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अबू बकर कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका अमीर काका बिन मुबिद बिन ज़रारा को बनाएं, जबकि हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया कि अक़रा बिन जाबस को उन पर अमीर मुकर्रर फरमाएं। हज़रत अबू बकर कहने लगे, आपने इस बात से मेरी मुखालफत का इरादा किया है। हज़रत उम्र ने कहा, मैं आपकी मुखालफत करना नहीं चाहता। दोनों के माबैन निज़ा हुआ, यहाँ तक कि दोनों की आवाज़ें बुलंद हुईं तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा उतारी, या अल्ज़ीन अमवा
الحجرات 1 अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश दस्ती मत करो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मग़ाज़ी बाब 68, तफसीर सूरत 49 बाब 2, नसाई फ़ी अल-क़ज़ात बाब 6। रिवायत जाबिर का जवाब, रिवायत जाबिर दीगर अल्फाज से मरूए है वो इस तरह है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब इमाम के कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 6066। तर्जुमा 6064। हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं कि एक सहाबी ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज ईद अदा करने से पहले बकरी का 6 माह का बच्चा ज़बा कर ली तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बाद ये किसी के लिए ये जायज़ नहीं, और आपने नमाज ईद से पहले ज़बा से मुमानत फरमाई। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, इस रिवायत से मालूम हुआ कि नहीं से मकसूद ईद की नमाज से पहले ज़बा की मुमानत है। ये मुराद नहीं कि आपके ज़बा से पहले कोई जानवर ज़बा ना किया जाए, और नमाज पढ़ने से पहले मुमानत ज़बा का साफ मतलब यह है नमाज ईद से पहले ज़बा जायज़ ना होगा। आपके ऐलान का मकसद ये था कि नमाज के बाद ज़बा किया जाए, वरना इस मौका पर नमाज के तज़किरा का कोई मतलब नहीं, और हज़रत जाबिर के अलावा दीगर सहाबा से भी इस मानी की मुवाफ़क़त मनक़ूल है। रिवायत बराई मुलाहज़ा हो। तखरीज मसनद अहमद 364। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब इमाम के कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 6067। तर्जुमा 6065। शुबी ने हज़रत बराई से रिवायत की है तो वो कहने लगे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल अज़हा के दिन बक़ी की तरफ तशरीफ़ लाए। आपने पहले 2 रकत नमाज अदा फरमाई, फिर हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया हमारी आज की अव्वलीन इबादत यह है कि हम नमाज पढ़ेंगे फिर वापस जाकर कुर्बानी करेंगे। बस जिसने ऐसा किया उसने हमारे तरीक़ा की मुवाफ़क़त की, और जिसने उससे पहले ज़बा किया तो वो महज़ गोश्त है जो उसने अपने घर वालों के लिए जल्दी तैयार किया, कुर्बानी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे मामू खड़े हुए और इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ज़बा कर चुका हूँ, और मेरे पास एक 6 माह का बकरी का बच्चा है जो 1 साल उम्र वाले से बेहतर है। आपने फरमाया तुम इसे ज़बा कर दो, और ये तुम्हारे बाद किसी के लिए जायज़ नहीं है, या फरमाया किसी के लिए काफ़ी नहीं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ईदीन बाब 38, वालाज़ाही बाब 111, मुस्लिम फ़ी अल-ज़ाही 7, मसनद अहमद 4282। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब इमाम के कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 6068। तर्जुमा 6066। ज़ुबैद ने शोएब से रिवायत की है कि वो मस्जिद के सुतून के पास हज़रत बराई की तरफ से बयान कर रहे थे, अगर मैं इनसे करीब होता तो तुम्हें इसकी जगह बता देता, फिर इसकी मसल रिवायत बयान की है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब इमाम के कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 6069। तर्जुमा 6067। ज़ुबैर ने शुबी से इन्होंने हज़रत बराई से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है, मगर इसमें यह अल्फाज मुख्तलिफ हैं। अब उसको ज़बा कर लो और आइंदा कोई 6 माह का बकरा मत ज़बा कर करना कुर्बानी के लिए। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, इस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आज के दिन हमारा पहला इबादत का अमल नमाज अदा करना और फिर वापस लूटना है, और बाद अज़ीं हम कुर्बानी करेंगे। जिसने इस तरह किया उसने हमारे तरीक़ा की मुवाफ़क़त की। इससे बतला दिया गया ईदुल अज़हा के दिन पहला इबादत वाला काम नमाज ईद है, फिर इसके बाद ज़बा है। इससे ये सबूत मुहैया हो गया कि ज़बा को हलाल करने वाली नमाज ईद है, इमाम का ज़बा करना नहीं, और नमाज से पहले ज़बा और बाद ज़बा का फ़र्क है, और इसको दीगर हज़रात सहाबा किराम से हज़रत बराई के अलावा नकल किया है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब इमाम के कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 6070। तर्जुमा 6068। असूद बिन कैस ने हज़रत जंदब से रिवायत किया कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी के दिन मौजूद था। आपका गुज़र उन लोगों के पास से हुआ जिन्होंने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली थी, तो आपने फरमाया जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की हो वो कुर्बानी दोबारा करे। जब हम नमाज अदा कर लेंगे तो जो चाहे ज़बा करे और जो चाहे ज़बा ना करे। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब इमाम के कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 6071। तर्जुमा 6069। असूद बिन कैस ने हज़रत जंदब बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी नमाज ईद से पहले ज़बा करते वो इसकी जगह दूसरी कुर्बानी करे, और जिसने ज़बा ना की हो वो ज़बा करे। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ज़ाही बाब 12, वालज़बा बाब 12, 17, वालतूहीद बाब 13, वालमसलम फ़ी अल-ज़ाही रिवायत 1, 2, 3, तिरमिज़ी फ़ी अल-ज़ाही बाब 12, नसाई फ़ी अल-ज़हाया बाब 4, 17, इब्न माजा फ़ी अल-ज़ाही बाब 12। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब इमाम के कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 6072। तर्जुमा
6070 असूद बिन कैस ने हज़रत जंदब को कहते सुना कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही कुर्बानी में मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली ही, तो आपने फरमाया जिसने ज़बा कर ली वो दोबारा लौटाए और जिसने ज़बा नहीं किया वो अल्लाह ताला का नाम लेकर ज़बा करे। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब इमाम की कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 6073। तर्जुमा 6071 असूद बिन कैस ने जंदब बिन सुफियान से रिवायत की है कि मैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज ईद में मौजूद था। अचानक आपने देखा कि एक बकरी ज़बा शुदा पड़ी है, तो आपने फरमाया जिसने नमाज से पहले ज़बा कर ली वो सिर्फ गोश्त की बकरी है, यानी गोश्त खाने के लिए उसको ज़बा किया गया है, और जिसने ज़बा नहीं किया वो अल्लाह ताला के नाम पर ज़बा करे। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब इमाम की कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 6074। तर्जुमा 6072 मुहम्मद ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद अदा फरमाई, फिर खुतबा दिया और हुक्म फरमाया कि जिसने नमाज से पहले ज़बा कर ली है वो दोबारा ज़बा करे। मुहम्मद ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद अदा फरमाई, फिर खुतबा दिया और हुक्म फरमाया कि जिसने नमाज से पहले ज़बा कर ली है वो दोबारा ज़बा करे। इमाम तहावी राग फरमाते हैं इन रिवायत से ये बात साबित हो गई कि ज़बा का वक्त नमाज के बाद है, इमाम के ज़बा करने के बाद नहीं। आसार को सामने रखकर इस बाब का यही हुक्म है। क़ियास का तकाज़ा ये है कि सबके नज़दीक इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर इमाम सिरे से कुर्बानी ही ना करे तो इससे लोगों के ज़िम्मे से कुर्बानी साक़ित ना होगी, और ना ही इसका ज़बा ना करना लोगों के कुर्बानी में इस हाल में रुकावट बनेगा, और ये बात हुज़ैफ़ा बिन असीद अबी शरी के असर से भी साबित है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब इमाम की कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 6075। तर्जुमा 6073 शुबी ने अबी शरी से नकल किया कि अबू बकर व उमर बाज़ औक़ात कुर्बानी ना करते थे, यानी कुर्बानी की सकत ना होने की वजह से। इमाम तहावी राग फरमाते हैं किया तुम्हारा ख्याल ये है कि जिन सालों में इन हज़रात ने कुर्बानी नहीं की तो किया किसी ने भी कुर्बानी नहीं की इसलिए कि उनके इमाम ने कुर्बानी नहीं की, या तुमने कहीं ये बात पाई हो कि इमाम ईद कुर्बान के दिन दुश्मन के साथ लड़ाई वगैरह में मशगूल रहा जिससे वो कुर्बानी ना कर सका, तो किया इनके अलावा दूसरे भी कुर्बानी नहीं करेंगे। इस साल किसी को भी कुर्बानी ना करनी चाहिए, इससे वो कुर्बानी ना करने वाला उम्मत के कौल से निकल गया। और अगर उसने लोगों को कहा कि वो कुर्बानी कर ली जबकि सूरज ढल जाए और नमाज का वक्त चला जाए, तो इससे ये बात साबित हो गई कि जब तक नमाज ईद का वक्त है इस वक्त तक कुर्बानी दुरुस्त नहीं, तो दरहकीकत नमाज ईद ही कुर्बानी के लिए रुकावट है, इमाम का ज़बा करना नहीं। जब इमाम ने नमाज पढ़ ली तो ज़बा करना जायज़ हो गया। जो शख्स की कुर्बानी करना चाहता हो ज़रा तवज्जो तो करें कि इमाम अगर नमाज पढ़ाने से पहले खुद कुर्बानी कर ले तो उसकी भी दुरुस्त नहीं, और दूसरे लोग भी हुक्म में उसी तरह ही में इमाम और गैर इमाम नमाज से पहले कुर्बानी के नाजायज़ होने में बराबर हैं। पस नज़र का तकाज़ा यह है कि इमाम और दूसरे लोग नमाज के बाद ज़बा में बराबर हैं। पस जिस तरह इमाम का ज़बीहा नमाज के बाद इसलिए काफ़ी है, उसी तरह बकिया लोगों का ज़बीहा भी नमाज के बाद उनके लिए काफ़ी है। क़ियास का यही तकाज़ा है। हमारे इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ और मुहम्मद रहमहुल्लाह का यही कौल है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब अयाउंट वाओ गाय की कुर्बानी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6076। तर्जुमा 6074 रूबिन ज़ुबैर ने मसूर बिन मखरमा और मरवान बिन हुक्म से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीबिया के साल बीत अल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए रवाना हुए और अपने साथ हदी के जानवर भी ले लिए। हदी के जानवरों की तादाद 70 थी और लोगों की तादाद 700 थी, और हर 10 की तरफ से था। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कुर्बानी और हदी का 10 आदमियों की तरफ से हो सकता है। दलील में इन्होंने ये रिवायत पेश की। दूसरों ने कहा 7 आदमियों की तरफ से हो सकता है, और इस सिलसिले में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीबिया के दिन ऊँटों के ज़बा के सिलसिले में और रिवायात भी वारिद हैं, जिनमें से चंद ये हैं। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि कुर्बानी वाओ हदी के में 10 आदमी शरीक हो सकता है। इस कौल को इब्न मुसैयब रा ने इख्तियार किया है। फरीक सानी का कौल ये है कि कुर्बानी वाओ हदी के जानवर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 आदमी शरीक हो सकता हैं। आइमा अहनाफ ने उसे कौल को इख्तियार किया है, और इस कौल को तमाम फ़क़हा और जलील अल-क़दर ताबईन ताऊस, सालिम, हुस्न सूरी रहमहुल्लाह ने इख्तियार किया। अल-मुग़नी जीम 8 स्वाद 670। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब अयाउंट वाओ गाय की कुर्बानी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6077। तर्जुमा
6075 अबुलज़बीर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि हमने हदीबिया के दिन गाये और ऊँट 7 आदमियों की तरफ से ज़बा किए। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज रिवायत 350, 352, तिरमिज़ी फ़ी अलज़ाही बाब 8, 9, नसाई फ़ी अलज़हाया बाब 16, अबू दाऊद फ़ी अलज़ाही बाब 5, मालिक फ़ी अलज़ाही हदीस 9। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब अयाउंट वाओ गाय की कुर्बानी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6078। तर्जुमा 6076 इब्न वहब कहते हैं कि मालिक ने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत बयान की है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब अयाउंट वाओ गाय की कुर्बानी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6079। तर्जुमा 6077 अबुलज़बीर ने जाबिर से रिवायत की है कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 आदमियों की तरफ से ज़बा किया। हज़रत जाबिर से पूछा गया गाय का क्या हुक्म है तो फरमाया वो ऊँट की मसल है। जाबिर हदीबिया वाले साल मौजूद थे। वो कहते हैं कि हमने इस दिन 70 ऊँटों की कुर्बानी की। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब अयाउंट वाओ गाय की कुर्बानी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6080। तर्जुमा 6078 अबुलज़बीर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीबिया वाले साल 70 ऊँट ज़बा किए और हमें हुक्म दिया कि उनमें हम 7 आदमी शरीक हो जाएं। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब अयाउंट वाओ गाय की कुर्बानी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6081। तर्जुमा 6079 सुलेमान बिन कैस कहते हैं कि हज़रत जाबिर ने फरमाया कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 70 ऊँट कुर्बान किए एक ऊँट 7 की तरफ से। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब अयाउंट वाओ गाय की कुर्बानी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6082। तर्जुमा 6080 क़तादा ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊँट 7 आदमियों की तरफ से। ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह बता रहे हैं जो कुछ हमने जिक्र किया है ये उस वक्त आपके साथ थे। अली और अब्दुल्लाह इब्न मसूद का भी कौल यही है कि ऊँट 7 आदमियों की तरफ से है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब अयाउंट वाओ गाय की कुर्बानी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6083। तर्जुमा 6081 आमिर ने हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत की कि ऊँट 7 की तरफ से है और गाय भी 7 की तरफ से होगी और यही बात हज़रत अनस ने असहाब रसूल के मुताल्लिक़ बयान की है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब अयाउंट वाओ गाय की कुर्बानी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6084। तर्जुमा 6082 क़तादा ने हज़रत अनस से नक़ल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा साथ एक ऊँट में शरीक हो जाते और साथ ही गाय में। ये असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब तो हज़रत जाबिर की रिवायत के मुताबिक है इस तरह नहीं जैसा कि मसूर और मरवान ने नक़ल किया। हज़रत जाबिर की रिवायत भी उनकी रिवायत से आला है। अब जबकि असहाब रसूल से ये मुख्तलिफ रिवायत आ गईं अब हम इन रिवायत की तरफ रुजू करते हैं जो हदीबिया के दिन ज़बा के मुताल्लिक़ वारिद हैं। तहावी किताब कुर्बानी का बयान बाब अयाउंट वाओ गाय की कुर्बानी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6085। तर्जुमा 6083 अता ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि एक आदमी ने ये सवाल किया कि अगर मुझ पर एक ऊँट लाजिम हो और वो गायब हो जाए तो क्या मैं इसके बदले 7 बकरियाँ ख़रीद सकता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 बकरियाँ ख़रीद लो। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में एक ऊँट को 7 बकरियों के बराबर करार दिया है जो कि हर एक आदमी की तरफ से एक हो जाएगी 10 बकरियों के बराबर करार नहीं दिया। इससे जाबिर की रिवायत की दुरुस्तगी ज़ाहिर हो गई ना कि मसूर की रिवायत। आसार को सामने रखकर इस बाब का यही हुक्म है। इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि गाय की कुर्बानी में 7 से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते और गाय का बदनामी से होना कतई है। पस क़ियास का तकाजा यह है कि ऊँट जो कि बदना है इसका हुक्म भी यही होना चाहिए कि वो 7 से ज़्यादा की तरफ से जायज़ ना हो। अगर कोई ये सवाल करे कि गाय अगरचे बदनामी शामिल है लेकिन ऊँट इससे आला और मोटापे में ज़्यादा है, उनको जवाब में कहा जाएगा कि आपके इस सवाल से हमारे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होता। देखिए दरमियाने कस्म की गाय 7 आदमियों की तरफ से काफ़ी है और कम दर्जा की गाय भी 7 की तरफ से जायज़ है। हालांकि वो इससे मोटापे में कम है और दरमियानी गाय मोटापे में ज़्यादा है। उसी तरह औनटनी 7 की तरफ से बाला तफाक और 10 की तरफ से बकौल तुम्हारे जायज़ है ख्वाह मोटी या पतली।
اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ موٹاپا اور قیمت کی بلندی جب گائے ایک دوسرے سے فرق ہونے کے باوجود حکم کو نہیں بدل سکتی، اسی طرح اونٹوں میں بھی خواہ وہ قربانی کے ہوں یا ہدی کے ہوں، سب کا حکم ایک ہی ہے کہ اتنی تعداد کے لیے کافی ہوگی۔ جب بدنہ ہونے میں دونوں شریک ہیں تو ان کا حکم بھی ایک ہی ہے، اگرچہ ان میں موٹاپے اور قیمت کی بلندی کے اعتبار سے باہمی فرق ہو۔ تو جب گائے 7 سے زائد آدمیوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اونٹنی بھی 7 سے زائد کی طرف نہ ہو۔ یہی قول امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد رحمہم اللہ کا ہے۔ تحاوی کتاب قربانی کا بیان، باب بکری کتنے آدمیوں کی طرف سے؟ حدیث نمبر 6086۔ ترجمہ 6084۔ احمد بن عبدالرحمن بن وہب کہتے ہیں میرے چچا نے مجھے بیان کیا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک بکری کئی آدمیوں کی طرف سے بطور قربانی ذبح کی جا سکتی ہے، خواہ وہ ایک گھر کے افراد ہوں یا کئی گھروں سے متعلق ہوں۔ فریق ثانی کا قول یہ ہے کہ ایک بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے ذبح کی جا سکتی ہے، اس قول کو ائمہ احناف رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔ تحاوی کتاب قربانی کا بیان، باب بکری کتنے آدمیوں کی طرف سے؟ حدیث نمبر 6087۔ ترجمہ 6085۔ ربی جیزی نے اپنی سند سے رو بن زبیر سے اور انہوں نے عائشہ صدیقہ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک سینگوں والا مینڈھا لایا جائے جو کہ سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہے اور سیاہی میں بیٹھتا ہو۔ چنانچہ وہ مینڈھا قربانی کے لیے لایا گیا، پھر فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اس کو پتھر پر تیز کرو۔ میں نے اس کو پتھر پر تیز کر دی تو آپ نے اس چھری کو لیا اور مینڈھا کو پکڑ کر لٹایا تو اس کو ذبح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم، اللہ تعالیٰ کے نام سے میں اس کو ذبح کرتا ہوں، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اول محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پھر آپ نے اس کی قربانی دی۔ تخریج مسلم فی الازاہی حدیث 19، ابو داؤد فی الازاہی باب 3، ترمذی فی الازاہی باب 4، مسند احمد 678۔ تحاوی کتاب قربانی کا بیان، باب بکری کتنے آدمیوں کی طرف سے؟ حدیث نمبر 6088۔ ترجمہ 6086۔ ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے ابو حریرہ یا حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو 2 موٹے موٹے بڑے سینگوں والے خسی چتکبر مینڈھے خریدتے، ایک اپنی امت کی طرف سے جو کہ توحید کی گواہی دینے والے ہیں اور آپ کے پیغام پہنچنے کی گواہی دینے والے ہیں ان لوگوں کی طرف سے، اور دوسرا اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی فرماتے۔ تخریج ابو داؤد فی الازاہی باب 4، ابن ماجہ فی الازاہی باب 1، مسند احمد جلد 6 220۔ تحاوی کتاب قربانی کا بیان، باب بکری کتنے آدمیوں کی طرف سے؟ حدیث نمبر 6089۔ ترجمہ 6087۔ علی ابن حسین نے حضرت ابو رافع سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو 2 بڑے موٹے چتکبر مینڈھے خریدتے، جب لوگوں کو نماز پڑھا کر اور خطبہ دے کر فارغ ہوتے تو ایک کو لایا جاتا جبکہ آپ ابھی عیدگاہ میں تشریف فرما ہوتے، اور اپنے دست مبارک سے اس کو ذبح کرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم اے اللہ یہ میری تمام امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید کی گواہی دینے والے اور میرے پیغام پہنچانے کی گواہی دینے والے ہیں۔ پھر دوسرے کو لایا جاتا اور اس کو آپ ذبح کر کے یوں دعا کرتے، اللہم ھذا اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، پھر ان دونوں کا گوشت اکٹھا کرتے اور آپ خود اور گھر والے کھاتے تھے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ ہمارے کئی سال ایسے گزرے کہ بنی ہاشم میں سے کوئی بھی قربانی نہیں کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مشقت کو ہٹا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تاوان سے کفایت کر دی۔ تخریج بنو ابن ماجہ باب 1، مسند احمد جلد 6 8۔ تحاوی کتاب قربانی کا بیان، باب بکری کتنے آدمیوں کی طرف سے؟ حدیث نمبر 6090۔ ترجمہ 6088۔ ابراہیم بن مرزوق نے عفان سے روایت کی۔ تحاوی کتاب قربانی کا بیان، باب بکری کتنے آدمیوں کی طرف سے؟ حدیث نمبر 6091۔ ترجمہ 6089۔ محمد بن خزیمہ نے اپنی سند کے ساتھ عبدالرحمن بن جابر اور انہوں نے اپنے والد سے روایت بیان کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بڑے بڑے چتکبر بڑے سینگوں والے خسی مینڈھے لائے گئے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو لٹایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھی، اللہم اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے توحید اور پیغام رسالت پہنچنے کی گواہی دینے والوں کی طرف سے ہے۔ تحاوی کتاب قربانی کا بیان، باب بکری کتنے آدمیوں کی طرف سے؟ حدیث نمبر 6092۔ ترجمہ
6090 अब्बू अय्याश ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन 2 दम्बों की कुर्बानी की। जब दोनों को लटाया तो ज़बान पर ये अल्फाज थे, वजहत वजही, मैंने अपने चेहरे का रुख इस ज़ात की तरफ कर ली जो आसमान वाउ ज़मीन को पैदा करने वाली है। ये आयत आखिर तक पढ़ी और ये दुआ भी फरमाई, ऐ अल्लाह ये तेरी तरफ से है और तेरी रज़ामंदी के लिए है, उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। फिर बसम अल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़बा किया। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6093। तर्जुमा 6091 मतलब बिन अब्दुल्लाह और बनी सलमा के एक आदमी ने बयान किया कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बतलाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ईद कुर्बानी के दिन नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज और खुतबा से फारिग हो चुके तो आपने एक दनब्बे मंगवाया तो उसको अपने दसत अक़दस से ज़बा किया और ज़बा करते हुए ये दुआ पढ़ी, अल्लाह के नाम, अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6094। तर्जुमा 6092 अब्दाल रहमान बिन अबी सईद खदरी ने अपने वालिद अब्बू सईद खदरी से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े सींगों वाले मेंढक की कुर्बानी की। फिर ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हज़ानी, ऐ अल्लाह ये मेरी तरफ से और उम्मत के कुर्बानी ना करने वाले लोगों की तरफ से है। इमाम तहावी राह कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं बकरी भी कई लोगों की तरफ से बतौर कुर्बानी दी जा सकती है, ख्वाह कितने ज़्यादा हों। फिर उनके 2 गिरोह हैं, नंबर 1 एक ही घर के अफराद हों तो तब एक कुर्बानी उनकी तरफ से किफ़ायत कर जाएगी। नंबर 2 एक घर के हों या कई घरों से ताल्लुक़ रखते हों तब भी जायज़ है, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत की तरफ से कुर्बानी की और वो सब मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुताल्लिक़ हैं। अगर ये उसी तरह साबित हो तो वो उन लोगों की तरफ से किफ़ायत करेगी जिनके लिए आपके ज़बा करने से काफ़ी हुई। बस इससे उन लोगों की बात साबित हो गई जो कहते हैं कि एक घर वालों और इनके अलावा दूसरों की तरफ भी कुर्बानी की जा सकती है। फिर इस बात वालों की उनसे बातचीत हुई जो एक बकरी को एक आदमी से ज़ायद की तरफ से नहीं मानते हैं, वो उन 2 गिरोहों की रिवायत को मनसूख करार देते हैं या आपकी खुसूसियत करार देते हैं। और इस पर दिलालत यह है कि जब मेंढा एक से ज़ायद अफराद की तरफ से जायज़ है जो अफराद के गैर मुतय्यन हैं, तो गाय और ऊँट का कसीर अफराद के लिए होना बदरजा औली साबित हो जाएगा। फिर हमने गुज़श्ता सतूर में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसके खिलाफ रिवायत पाई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ मिलकर ऊँट व गाय साथ की तरफ से ज़बा किया और आपका ये अमल इस बात की वजाहत के लिए था कि ऊँट और गाय में इन साथ से एक फ़र्द भी इजाफी नहीं हो सकता जितनों की तरफ से उनको ज़बा किया गया। चुनांचे इस सिलसिला की मुतवातिर रिवायत नकल की जाती हैं। तखरीज अब्बू दाऊद फ़ी अलिज़ाही बाब 8, तिरमिज़ी फ़ी अलिज़ाही बाब 10 सफ़र 2, मसनद अहमद 3, 8356। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6095। तर्जुमा 6093 सलमा बिन खेल नकल करते हैं कि एक आदमी ने कुर्बानी की गाय खरीदी, उसने बच्चा जिन दिया तो इस आदमी ने हज़रत अली से मसला दरियाफ्त किया मैं इसकी जगह और ना बदलूं। आपने फरमाया नहीं, लेकिन इस गाय और इसके बच्चे दोनों को कुर्बानी के दिन ज़बा कर लो और ये साथ की तरफ से किफ़ायत करेगी। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6096। तर्जुमा 6094 रबई कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ये कहते थे गाय साथ की तरफ से है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6097। तर्जुमा 6095 सुफियान ने अब्बू हसीन से रिवायत की है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6098। तर्जुमा 6096 इब्राहिम बिन मरज़ूक़ ने अपनी सनद से अब्बू मसूद से रिवायत की है कि गाय साथ की तरफ से है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6099। तर्जुमा 6097 मुहम्मद बिन अब्दाल रहमान बिन सोबान ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब से उसी तरह की रिवायत की है। जब साबित हो गया कि गाय 7 से ज़ायद हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकती, जब उनसे 7 पर इक्तिफा साबित हुआ तो हमें उनसे ज़ायद या अक्सर की तरफ तादी जायज़ नहीं, तो बकरी में 7 से इजाफ़ा ना होना बदरजा औली साबित हुआ।
अब जबकि बकरी 7 से ज़ायद के लिए काफ़ी नहीं तो उन लोगों की बात नादरसत हो गई जो कहते हैं कि ये उन सब की तरफ से काफ़ी हो गई जिनकी तरफ से वो ज़बा की गई जिनकी तादाद गैर मुअय्यन है और ये हुक्म इसके अलावा की तरफ तजावुज़ ना करेगा। तो अब इसकी ज़िद साबित हो गई और वो उन लोगों का कौल है जो कहते हैं कि बकरी सिर्फ़ एक आदमी की तरफ से किफ़ायत करेगी। अगर कोई मोतरज़ कहे कि बकरी को अफजल होने की वजह से 7 से ज़ायद अफराद व अशख़ास के लिए जायज़ करार दिया, उनको जवाब में कहा जाएगा कि तुम्हारे पास इस बात की क्या दलील है कि बकरी सबसे अफजल है और इस अफजलियत की वजह से तुमने उसको 7 से भी ज़ायद अफराद के लिए जायज़ करार दे दिया। हालांकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6100। तर्जुमा 6098। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटों की कुर्बानी करते और मेंढक की कुर्बानी करते जब ऊँट ना होता। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटों की कुर्बानी करते और मेंढक की कुर्बानी करते जब ऊँट ना होता। इस रिवायत इब्न उम्र ने ये इत्तला दी कि जब ऊँट मिलता तो उस वक्त आप ऊँट की कुर्बानी करते, अगर वो ना मिलता तो तब मेंढक की कुर्बानी करते। ये इस बात की दलील है कि ऊँट के अलावा गाय बकरी की कुर्बानी ऊँट ना होने की सूरत में फरमाते। इससे साबित हुआ कि ऊँट की कुर्बानी आपके यहाँ सबसे अफजल थी और बकरी से अफजल थी। हज के हदाया में बदना की अफजलियत दी गई है जो कि बकरी को हासिल नहीं। बदना को एक जमात की तरफ कुर्बानी और हदी के लिए मुकर्रर किया गया जबकि वो करान वाउ तमता करें और बकरी को जमात की तरफ से करार नहीं दिया गया। शिराकत हदी की रिवायत मुलाहजा हूँ।